हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों का इंग्लिश का एग्जामिनेशन जो है वो बहुत बढ़िया गया होगा, अच्छा गया होगा। जिनका जिनका भी इंग्लिश का एग्जामिनेशन अच्छा गया है प्लीज एक बार भाई कमेंट कर दो। बिकॉज मैं एक टीचर हूँ, मुझे भी अपेक्षा रहती है कि मेरे बच्चे के एग्जाम्स कैसे गए हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, तो आप लोग प्लीज एक बार कमेंट कर दो बाबू कि इंग्लिश का एग्जाम आपका अच्छा गया है ना। आप अच्छे से अटेंड करके आए हो ना, सारे क्वेश्चंस कॉमन थे ना, मैं अच्छा पढ़ाया ना। तो एक बार प्लीज ये सब सब कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और दोस्तों, आज मैं आप सबके 20 मार्क्स सिक्योर कर देने वाला हूं। 20 मार्क्स, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है बाबू, 20 मार्क्स आपके सिक्योर मैं करा देने वाला हूं। एक ऐसा चैप्टर जो बहुत इजी सा चैप्टर है, पता नहीं लोग इसको हार्ड क्यों बोलते हैं या टफ क्यों बोलते हैं भाई। बहुत इजी सा चैप्टर है जिसको मैं दो पार्ट्स में कवर कराऊंगा, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। मैंने इस चैप्टर को क्लास में बहुत बखूबी तरीके से सिखाया, बहुत खूबसूरत तरीके से सिखाया। शायद ऐसा कंटेंट मैं वन शॉट में शायद ही रिकॉर्ड कर पाता। इसीलिए मैं क्लास के ही रिकॉर्डिंग्स, क्लास के ही कुछ पार्ट्स आप लोगों को मैं हायर परचेस के तहत वीडियो दूंगा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अगर आप प्रो बैच के हो, फ्री बैच के हो, डजेंट मैटर, आप लोग प्लीज करिए। एक एक चीज, एक एक सम्स जो करवाया हूं, छपा हुआ क्वेश्चन सब है, मतलब छप के आएगा आपके एग्जामिनेशन में। और आप हायर परचेस वाला कंसेप्ट इतना अच्छे से कभी नहीं समझ पाओगे भाई, जितना अच्छे से मैं ये टॉपिक्स में समझाया हूं। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच। लेक्चर को वॉच कीजिए और सुनिए ना। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए ना, तो उसके लिए भैया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करना पड़ेगा। कमेंट में देखिए टेलीग्राम और व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक है, एक बार भाई लाइक कर दो। 1000 लाइक का टारगेट है, नहीं करना पड़ेगा भाई। कसम है तुम्हारी एग्जाम की, 1000 लाइक का टारगेट है। अभिषेक भैया अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी अप्रिशिएट करो, सपोर्ट करो भाई। ठीक है, हायर परचेज का ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहा हूं कि मजा आ जाएगा। 20 मार्क्स सिक्योर भी हो जाएंगे आपके, 20 मार्क्स सिक्योर भी हो जाएंगे आपके। आइए हम लोग पहले रोड मैप को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। ठीक है, रोड मैप को डिस्कस करते हैं पहले। देखिए आइए, सबसे पहले हायर परचेज का मार्क्स कवरेज अगर मैं बताऊं आप लोगों को, एक मिनट चालू करने दीजिए वीडियो। सबसे पहले हायर परचेज का बाबू लोग मार्क्स कवरेज अगर आपको बताऊं, तो ऐसा मार्क्स कवरेज आ सकता है कि 10 मार्क्स का हो सकता है प्रैक्टिकल आए और 10 मार्क्स का थियरी आए। ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 15 मार्क्स का सीधा सीधा प्रैक्टिकल आ जाए और 10 मार्क्स का थियरी आ जाए। तब तो भाई 25 मार्क्स का हायर परचेज से ही आ जाएगा। इसके लिए बोल रहा हूं ये चैप्टर छोड़ना मत, छोड़ना मत। देखो, सबसे पहला बैकग्राउंड, सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हायर परचेज में अपने लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ हायर परचेज। सबसे पहले कि हायर परचेज का मतलब क्या होता है, ये सिखाने वाला हूं मैं। फिर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मीनिंग ऑफ रिपोजिशन। ठीक है, फिर आप लोगों को मैं क्रेडिट परचेज विथ इंटरेस्ट का सम्स करवाऊंगा। अब सम्स गिनते जाइए, तीन वैरायटी के सम्स आते हैं, तीन वैरायटी के सम्स। एक तो क्रेडिट परचेज विथ इंटरेस्ट का सम्स, फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कंप्लीट रिपोजिशन, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पार्शियल रिपोजिशन। ठीक है दोस्त, मतलब ये वाला पार्ट में आप लोगों को मैं ये दो वैरायटी के सम सिखा दूंगा, क्रेडिट परचेज विद इंटरेस्ट और कंप्लीट रिपोजिशन। भाग्य अच्छा रहा यहीं से पूछ लेगा। तो याद रखिएगा, हमेशा कंप्लीट रिपोजिशन या क्रेडिट परचेज विद इंटरेस्ट आया ना, तो ये 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का। और अगर कभी पार्शियल रिपोजिशन से पूछ लिया तो 15 मार्क्स का आएगा भाई, 15 मार्क्स का। ठीक है, तो पार्ट ए में पहले आप लोग इसको कवर कीजिए, क्रेडिट परचेज विद इंटरेस्ट एंड कंप्लीट रिपोजिशन। बहुत बढ़िया खूबसूरत तरीके से सिखाया है। एक बार लाइक कमेंट कर दो भाई, तुमको दुआ लगेगी। ऐसा सीख नहीं पाओगे, ऐसा कंसेप्ट में सिखाया हूं दोस्तों। बहुत खूबसूरत एग्जांपल्स देके। चलिए लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच भाई। सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को। और अगर अभी भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हुए ना, गलत कर रहे हो भाई, गलत कर रहे हो। तो सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है, सबसे पहले अपने को हायर परचेज का मतलब पढ़ना है। रिपोजिशन का मतलब समझाएंगे, रिपोजिशन क्या होता है। उसके बाद क्रेडिट परचेज विद इंटरेस्ट का सम्स, कंप्लीट रिपोजिशन और पार्शियल रिपोजिशन। ये तीन टाइप के सम्स करना है, ये तीन टाइप के सम्स। अरे बबुआ, ये तीन टाइप के अपने को सम्स करना है। तीन टाइप के जब सम्स करा देंगे समझना हायर परचेज डन। और हम अगर एक बार डन बोल दिए, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तुम बना लोगे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तुम बना लोगे, इजी है तुम्हारे लिए। अब समझते हैं हायर परचेज क्या होता है, हायर परचेज क्या होता है। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किसका एग्जांपल ले, अरुणवा का एग्जांपल लेते हैं। अरुणवा, अरुणवा ना रोज रोज कॉलेज जाता है और थक जाता है, ठीक है।
फुटानी उटानी मारना है अरुणवा को। अरुणवा बोलता है पापा को, पापा हम रोज कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाते जाते हम बहुत थक जाते हैं, पता नहीं कोई सेट वेट भी नहीं हो रहा है पापा, ठीक है, कुछ करो पापा, एक तो फटफटिया दिलाओ। तो उसका पापा थोड़ा मोह माया में आ गया नॉर्मली कि मेरा बेटा रोज रोज कॉलेज जाता है, पसीना वसीना से लथपथ होता है, पैदल पैदल जाता है, ऑटो का इंतजार करना पड़ता है। तो उसका पापा बोला कि एक काम कर, हम तुमको फटफटिया दिलाते हैं, फटफटिया ईएमआई पे। तो अरुणवा का जो पापा है वो अरुणवा को ना फटफटिया दिलाया, ठीक है, एकदम रॉयल इनफील्ड दिला दिया एक ही बार में, रॉयल इनफील्ड दिला दिया। अब रॉयल इनफील्ड जो दिलाया नॉर्मली, ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स आपको बना रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणवा, ठीक है, अरुणवा का नाम लिखते हैं, अरुणवा, अरुणवा, ये है अरुणवा, ठीक है। उसको एकदम स्टाइल मारना था, ठीक है, स्टाइल मारना था, ठीक है, फुटानी उटानी मारना था, ठीक है। तो वो अपना पापा से डिमांड किया, पापा हमको बाइक चाहिए, जब तक रॉयल इनफील्ड नहीं दिलाओगे पापा मजा नहीं आएगा। उसका पापा बोला हीरो का ले ले, हीरो का ले ले, 50-60 हजार का ले ले। बोला ना ना না বাবা, আমার এটা চাই না, এত কম দিয়ে হবে বাবা, এত কম দিয়ে হবে, আমার ওরা আছে কলেজে। तो ये बोला ये रॉयल इनफील्ड ही लेगा नॉर्मली। तो अरुणवा ने अपने पापा को बोला कि पापा अगर बाइक दिलाना है तो हमको रॉयल इनफील्ड दिलाओ, वरना खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। अपने आप को गेट वेट में बंद कर दिया, नस वस काटने का धमकी वमकी दे दिया पापा को, ठीक है, क्लियर है। तो इसका पापा बोला सुनो, इसका इसका पापा बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रॉयल इनफील्ड कितना का आएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लो कि उसको 3 लाख का बाइक पसंद आया, 3 लाख का बाइक, एकदम हाईएस्ट मॉडल, उसको मान लो 3 लाख का बाइक पसंद आया। बोला ठीक है बेटा ईएमआई पे ले ले, ईएमआई पे, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, ईएमआई पे ले ले, ठीक है। तो ईएमआई पे ये ले लिया। अब हर महीना क्या करता है, हर महीना ये जो है 5-5 हजार करके भरता है इसका, हर महीना 5-5 हजार करके, 10-10 हजार करके भरता है ईएमआई। उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, उसको अपने लोग बोलेंगे हायर परचेस। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, अरुणवा ने मान लीजिए 18 ठो ईएमआई भर दिया, 18 ठो ईएमआई अगर भरा 5 हजार का, तो 5 हजार इंटू 18, अरुणवा ने 90 हजार भर दिया। तो क्या अरुणवा 18 इंस्टॉलमेंट पे किया, फुल इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो क्या अरुणवा का ये बाइक हो जाएगा, ओनरशिप होगा, बताइए तो। अरुणवा भी ईएमआई भर रहा है, अरुणवा का क्या ये बाइक हो जाएगा, ये 3 लाख का जो बाइक खरीदा है अरुणवा, हो जाएगा ओनरशिप? क्या क्या अरुणवा इसका ओनर है जब तक वो ईएमआई भर रहा है? मैं बोलूंगा ना, ओनर नहीं है बेटा वो किडनी विडनी बेच के ईएमआई भर रहा है, लेकिन ओनर नहीं है। उसका पापा हर हर महीने 5-5 हजार करके जुगाड़ करके ईएमआई भर रहा है, लेकिन वो ओनर ओनर नहीं है, वो ओनर नहीं है, ठीक है। कभी भी ईएमआई फॉल हुआ, उठा के लेके चला जाएगा, उठा के वो कंपनी लेके चला जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो हायर परचेस मतलब क्या होता है, हायर परचेस मतलब कोई भी सामान आप ईएमआई पे खरीदते हो, तो ईएमआई पे तो खरीद लेते हो, लेकिन जब तक ईएमआई का फुल पेमेंट नहीं कर देते, जब तक ईएमआई का फुल पेमेंट नहीं कर देते, तब तक ये बाइक उसका नहीं है, तब तक ये बाइक उसका नहीं है। अच्छा एक बात हमको बताओ, अरुणवा ने सारा का सारा पेमेंट कर दिया, सारा का सारा पेमेंट, मतलब अरुणवा ने इसमें 2,95,000 का पेमेंट कर दिया मान लीजिए, सिर्फ 5 हजार वो पेमेंट नहीं कर पाया। जब 5 हजार वो पेमेंट किया, उसके समय में वो इंसॉल्वेंट हो गया नॉर्मली, ठीक है। अरुणवा ने यहाँ पे 2,95,000 पेमेंट कर दिया, सिर्फ 5 हजार पेमेंट नहीं कर पाया। क्या वो ओनर है, बताइए तो, ओनर है कि नहीं है बताइए। सर ये 3 लाख में से तो 2,95,000 वो पेमेंट कर दिया, सिर्फ 5 ही हजार पेमेंट नहीं कर पाया, सर 5 ही हजार पेमेंट नहीं कर पाया, क्या वो ओनर है, क्या वो उस केस में ओनर कंसिडर करा है? बोलिए, है कि नहीं है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं, चाहे 5 हजार बाकी हो, चाहे 1 हजार बाकी हो, যতক্ষণ টাকাটা দিবি না ততক্ষণ তুই ওনার না, বুঝেছিস, बुझेचीज, जब तक तुम पैसा नहीं देगा पूरा का पूरा, चाहे 1 रुपया भी बाकी क्यों ना हो, जब तक पूरा फुल सेटलमेंट क्लियर नहीं है, तब तक तुम ओनर कंसिडर नहीं कराए हो जाओगे। अरुणवा ने 2,95,000 दे दिया, बस 5 हजार बाकी था, तो क्या हुआ, आगे टाकाटा क्लियर कर और परे ओनर हो भी, पहले पैसा क्लियर करो उसके बाद ओनर, ठीक है। ऐसे लफवागिरी नहीं चल रही है, चाहे 1 रुपया भी बाकी क्यों ना हो, पहले वो 1 रुपया क्लियर करो, उसके बाद ओनरशिप तुम्हारे पास जाएगा। जब तक लास्ट ईएमआई नहीं पे कर देते, तब तक ओनरशिप तुम्हारे पास नहीं जाएगा बेटा, बात समझ रहे हो, क्लियर है, समझ रहे हो। अच्छा और एक सिचुएशंस बताते हैं, ये तो हो गया हायर परचेस का, ये तो आप लोगों को समझा दिया हायर परचेस का नॉर्मली। और एक और एक सिचुएशंस बताते हैं, रिपोजिशंस का मतलब क्या होता है। देखो अब क्या हुआ कि अरुणवा का ना पापा को लगा अचानक से कि मेरा बेटा बहुत लफवा लफवा हो गया है। जब से रॉयल इनफील्ड खरीद के दिया ना अरुणवा का पापा, अरुणवा का पापा जब से रॉयल इनफील्ड उसको खरीद के दिया, तब से पता नहीं अरुणवा ज्यादा ही लफवा हो गया है। वो हर रोज वो मतलब हर रोज वो कॉलेज वॉलेज नहीं जाता है, वो कैफे वैफे जाता रहता है सेटिंग वेटिंग के साथ नॉर्मली, किसी को किसको पता नहीं किसको किसको सेट करता रहता है,
ठीक है? हर रोज़ मान लो कैफ़े-वैफ़े जाता रहता है, फुटानी-वुटानी मारता रहता है, पेट्रोल-वेट्रोल जलाता रहता है, फालतू का उसका पेट्रोल जलता है, ठीक है? और बाल-वाल को हाइलाइट-वाइलाइट करा के एकदम मैं निकला गड्डी लेके ऐसे करता है, ठीक है? तो उसका पापा बोला, "ए छोड़ो तो।" इसका पापा जो ईएमआई भर रहा था ना, 18 ठो ईएमआई भरा। इसका पापा बोला, "इसके बाद ईएमआई नहीं भरेगी, जाओ। जो करना है करो अब। हम तुम्हारा ईएमआई भरेंगे ही नहीं, जाओ। तुम लफुआगिरी कर रहा है। हम तुमको कॉलेज जाने के लिए सुविधा हो इसके लिए तुमको बाइक खरीद के दिए थे, लेकिन तुम रास्ता में घूम रहा है नॉर्मली, कुछ और ही कर रहा है, कॉलेज तुम जाता नहीं है नॉर्मली, ठीक है? तो आज से तुम्हारा ईएमआई हम नहीं देंगे नॉर्मली। तो इसका पापा इसको धोखा दे दिया, ठीक है? इसका पापा इसको बोला कि हम तुमको धोखा देते हैं, ऐसे, हम तुमको धोखा देते हैं, ऐसे बोला। अब तुम अपना ईएमआई खुद समझो, 18 ठो ईएमआई हम दे दिए ना, हम 90,000 तक दे दिए, अब बाकी का पैसा हम नहीं दे पाएँगे। अब अरुणवा तो अभी स्टूडेंट है, अब इतना पैसा कहाँ से लेके आएगा? तो वो क्या हुआ, रॉयल एनफील्ड वाला आया, ठीक है? रॉयल एनफील्ड वाला आया उसके घर में, रॉयल एनफील्ड वाला आया। बोला, "बाबा কেমন আছো?" वो वो ऐसे करके बोला, "বাবা কেমন আছো অরুণবা?" আ অরুণবা ऐसे করে বলল, "হ্যাঁ, আমি তো ভালো আছি। আমি তোমার বাইকটা নিয়ে যাচ্ছি बिकॉज़ তুমি तो ईएमआई भरছো ना।" तो रॉयल एनफील्ड वाला आया, इसका बाइक लेके चला गया, ठीक है? बिकॉज़ 90,000 ही भरा है, 90,000 ही भरा है और वो नहीं भरा नॉर्मली, ठीक है? 18 ठो इंस्टॉलमेंट भरा, इसके बाद इसका पापा जो है, वो इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा है, क्लियर है? तो रॉयल एनफील्ड वाला आया ना ठीक है? और वो लेके चला गया। बस उसका सारा का सारा लफड़ागिरी निकल गया। इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? इसको इसको अपने लोग बोलेंगे कंप्लीट रिपोजिशन। जब पूरा का पूरा बाइक उठा के लेके जाएगा, जब पूरा का पूरा बाइक उठा के लेके जाएगा, इसको बोलेंगे कंप्लीट रिपोजिशन। कि তুই ইএমআই ভরছিস না, আমি তোর বাইকটা উঠিয়ে নিয়ে যাব। सर पार्सल मतलब क्या, आधा चक्का लेके जाएगा क्या? अरे सर पार्सल पार्सल का मतलब क्या, मतलब एक बाइक का आधा चक्का लेके जाएगा, आधा चक्का छोड़ के जाएगा क्या? नहीं, पार्सल का मतलब वो नहीं होता। अब पार्सल का मतलब होता है कि अगर आप 2 बाइक्स खरीदे हो, 2 बाइक्स ईएमआई पे, तो 1 बाइक लेके जाएगा, 1 बाइक छोड़ के जाएगा। अरे कंप्लीट रिपोजिशन का मतलब सब কিছু उठिए নিয়ে যাবো। और पार्सल का मतलब आधा उठा के लेके जाएँगे। इसका मतलब ये नहीं, आधा का मतलब ये नहीं कि बाइक का आधा चक्का उठा के लेके चले गए और आधा चक्का छोड़ दिए। बोले এটা নে অরুণ বা आधा चक्का अब चला उसको। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। तो पार्सल का मतलब क्या होता है? पार्सल तभी अप्लाई होता है, पार्सल तभी अप्लाई होता है जब आप 2 बाइक्स या जब आप 2 यूनिट्स जो है ईएमआई पे खरीदो, तो एक एक यूनिट लेके चला जाएगा, एक यूनिट छोड़ के जाएगा। उसको बोलते हैं पार्सल रिपोजिशन। एक होता है कंप्लीट रिपोजिशन, एक होता है पार्शियल रिपोजिशन। अरे कंप्लीट किसको बोलते हैं? सब कुछ उठा के लेके चला गया वो लोग। रॉयल एनफील्ड वाला लोग सब कुछ उठा के लेके चला गया। फिर पार्शियल का मतलब क्या होता है भैया? पार्शियल का मतलब अरे बाइक का एक तो चक्का उठा के चला गया, एक तो चक्का छोड़ दिया क्या? नहीं। पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब होता है कि अगर आप 2 बाइक्स खरीदे हो, उस केस में ही पार्शियल अप्लाई होगा। पार्शियल भैया तभी अप्लाई होगा जब आप 2 बाइक्स खरीदे हो, ठीक है? उसमें क्या होता है कि एक ठो बाइक लेके चला जाएगा, एक ठो बाइक रख के जाएगा। उसको बोलते हैं पार्शियल रिपोजिशन। सर अगर एक बाइक ही ईएमआई से लिया तो? एक बाइक ईएमआई से लिया तो उसी बाइक को लेके जाएगा। हम क्या बोले, पार्शियल तभी अप्लाई होगा जब आप 2 यूनिट्स खरीदे हो। वो उस कंपनी की मर्जी, वो कंप्लीट रिपोजिशन करना चाहता है कि पार्शियल रिपोजिशन करना चाहता है। पार्शियल तभी अप्लाई होगा जब आप 2 यूनिट्स खरीदो। ऐसा नहीं करेगा, "বাবা আমি না একটা টায়ার নিয়ে যাচ্ছি, একটা টায়ার তুই রাখ।" ঠিক আছে? ऐसा नहीं बोलेगा, फिर तो और स्कैम हो जाएगा, फिर तो और बेइज्जती हो जाएगा अरुणवा का। बोले, "एक ठो टायर तुम रखो, ठीक है? एक ठो टायर मैं लेके जा रहा हूँ।" नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेके जाएगा तो पूरा ही लेके जाएगा। आपका नाम ही नहीं पता, भगवत भगवत गीता। आपका नाम नहीं पता हमको। क्लियर है? चलिए, चलो, अब लिखते हैं इसको। अच्छे से लिखते हैं, चलिए आइए। ये एग्ज़ाम्पल रहने दूँ? इसको ऐसे करके रहने दूँ कि मिटा दूँ, बताओ? एक अगर एक बाइक रहेगा तो पूरा का पूरा बाइक उठा के लेके जाएगा, ठीक है? उसमें पार्शियल अप्लाई नहीं होगा। पार्शियल तभी अप्लाई होता है जब आधा सामान यूनिट्स में बँटा हो, यूनिट्स में। आप 2 बाइक्स ईएमआई पे खरीदे हो या 4 बाइक्स ईएमआई पे खरीदे हो, तो ही पार्शियल अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं। স্যার ধরুন দুটো গাড়ির ইএমআই ফেল হয়েছে তাহলে নেবে না কেন? একটা নেবে কেন? আরে দুটো গাড়ি ফেল হয়েছে, उस कंपनी का मर्जी ना, वो कंपनी की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, वो कंपनी के पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप कंपनी के पॉलिसीज़ में टाँग क्यों अड़ाने जा रहे हो और को? उस कंपनी की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्सल लेना चाहता है, वो कंप्लीट लेना चाहता है। आप कौन होते हो बोलने वाले? ठीक है? आप समझिए बात को। वो कंपनी का जैसा पॉलिसीज़ रहेगा, पार्सल करना चाहता है तो पार्सल करेगा, कंप्लीट करना चाहता है तो कंप्लीट करेगा। आप ऐसे जाके बोलोगे, "না স্যার প্লিজ কমপ্লিট করুন। প্লিজ আপনি কমপ্লিট রিপোজিশন করুন স্যার। আপনাকে করতে হবে না তো আমি বিষ খেয়ে মরে যাবো।" ऐसा तो नहीं बोल सकते ना भाई। उसका जो मर्जी वो करेगा भाई।
उसको अगर मन है कंप्लीट रिपोजिशन करने का तो कंप्लीट रिपोजिशन करेगा, उसमें भी आप नहीं रोक सकते। और पार्शियल रिपोजिशन करने का मन है तो पार्शियल रिपोजिशन करेगा। क्लियर है? चलो आ जाओ, आ जाओ। चलिए आइए। अरे अरे, और को सॉरी नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, माइंड मत कीजिएगा, हम आपको समझा रहे हैं, समझाने के लिए ऐसा ऐसा टोन में बात करते हैं हम, कि आपको समझ में आए। ठीक है, आइए लिखिए, फटाफट से लिखिए। मीनिंग ऑफ हायर परचेस। ये लिखो रे नालायक, जो नहीं लिखेगा उसका शादी नहीं होगा, जाओ। जाओ, श्राप देते हैं। जो नहीं लिखेगा उसका शादी नहीं होगा। सर शादी करना ही कौन चाहता है? आजकल तो पहाड़ से मार रही है, पता नहीं। आजकल तो पहाड़ से धक्का मार रही है सर। शादी-वादी कौन करेगा? छोड़िए सर, अच्छा बात है, हम नहीं लिखेंगे। भाई शादी एकदम डेंजर हो गया है, ठीक है? एकदम पहाड़-वहाड़ से धक्का-वक्का मार देगी तुमको। इसीलिए बोलते हैं। चलो आ जाओ। ठीक है, ओके। लिखो, 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 लिखो। मीनिंग ऑफ हायर परचेज। देखिए, इट इज़ अ सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ बाइंग गुड्स ऑन ईएमआई पॉलिसी, ऑन ईएमआई पॉलिसी। ठीक है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ बाइंग गुड्स ऑन ईएमआई पॉलिसी। हायर परचेज का मतलब क्या है? अगर आप ईएमआई पे सामान लेते हो, ईएमआई पे सामान लेते हो, फ्रिज ले लेते हो, अलमारी ले लेते हो, बाइक ले लेते हो, कुछ भी ईएमआई पे अगर सामान लेते हो तो उसको बोलते हैं हायर परचेज। इन दिस सिस्टम इन दिस सिस्टम इन दिस सिस्टम अ बायर कैन बाय अ बायर कैन बाय एनी बिजनेस असेट्स, एनी बिजनेस असेट्स by making a down payment, by making a down payment and the rest of the principal amount and the rest of the principal amount and the rest of the principal amount shall be shall be paid in installment, shall be paid in installment together with interest, together with interest। ए लिखो रे नालायको, हो गया। अब जोक अब जब जोक मारते हैं, जोक खत्म हो जाता है, पुराना हो जाता है, तब ये करते हो गया। वेट करो थोड़ा सा, लाइटिंग का इशू आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए लिखिए। when the when the last installment is paid, when the last installment is paid, when the last installment is paid, then the buyer then the buyer then the buyer shall becomes the shall become the owner of the asset। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड हो जाएगा तभी बायर जो है वो ओनर ऑफ द असेट बनेगा, ओनर ऑफ द असेट। ठीक है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा तभी वो जो बायर है वो ओनर बनेगा उस असेट का। उससे पहले वो ओनर ओनर नहीं है, उससे पहले वो ओनर नहीं है, उससे पहले बस वो हायर परचेजर है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ हायर परचेज दिखा दिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट। क्लियर है? अरे भगवत गीता, तुम शैल बिकम। भाई ये इंग्लिश का क्लास थोड़ा ना चल रहा है। भगवत गीता आप ब्लॉक करेंगे।
ठीक है? आपको हम धमकी अब दे रहे हैं, ठीक है? आप बहुत डिस्टर्ब करते हो क्लासेस में। आपको हम अभी के अभी ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। ये किस चीज़ का क्लास चल रहा है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास चल रहा है या इंग्लिश का क्लास चल रहा है? तो जो लिखवा रहे हैं चुपचाप लिखो ना। वोकैब्युलरी पे या ये पे को ब्लॉक करेंगे सीधा, ठीक है? अब बच के रहिए मेरे से। आप ज़्यादा बोलते हो। जो कांसेप्ट सिखा रहे हैं वो सीखते-विखते नहीं हो, सब उल्टा। यहाँ पे नॉर्मल सिंपल इंग्लिश लिखा देते हैं नॉर्मली, तो आप शशि शशि थरूर वाला इंग्लिश इंग्लिश खोजते हो ना नॉर्मली यहाँ पे। आपको ज़्यादा आता है। चलो, अकाउंट्स अकाउंट्स क्लास में इंग्लिश खोजता है पगला। चलो आ जाओ, रिपोजिशन। रिपोजिशन रिपोजिशन का मतलब क्या होता है? रिपोजिशन का मतलब ईएमआई अगर नहीं भरोगे तो घर से उठा लेंगे तुम्हारा असेट। ईएमआई अगर नहीं भरोगे तो घर से उठा लेंगे तुम्हारा असेट, सीधा सा बात है। ठीक है, चलो देखो। व्हेन द परचेजर व्हेन द परचेजर मेक्स ए डिफॉल्ट इन पेमेंट मेक्स ए डिफॉल्ट इन पेमेंट when the purchaser makes a default in payment of investment of installment, the vendor can take back the good. The vendor can take back the good. ठीक है? रिपोजिशन का मतलब क्या होता है? ईएमआई नहीं भरोगे, तुम्हारा घर से सामान उठा के लेके आ जाएंगे बाबा। इतना सस्ता है क्या? ठीक है, अरुणवा ने ईएमआई नहीं भरा था, तो अरुणवा का रॉयल इनफील्ड ना घर से सामान उठा के लेके आ गया। बोला आड़ चलाते हो ना बाबू बाइक, आड़ चलाते हो ना बोसे थाको। ठीक है, तो इसका दो टाइप्स होता है, देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोजिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोजिशन। आप लोग प्लीज बताइए, रिपोजिशन का कितने टाइप्स होते हैं, नाम बताइए। नाम बताओ भाई। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोजिशन। एक होता है कंप्लीट रिपोजिशन। कंप्लीट रिपोजिशन। एक होता है पार्शियल रिपोजिशन। अब कंप्लीट मतलब सारा का सारा सामान उठा के लेके जाएंगे, और पार्शियल मतलब आधा आधा सामान उठा के लेके आएंगे और आधा सामान तुम्हारे घर में रहेगा। अब कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी क्या करना चाहता है, पूरा का पूरा सामान उठा के लेके आना चाहता है या पार्सल रिपोजिशन करना चाहता है। ठीक है, व्हाट इफ बाइक एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गया है और ईएमआई इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहा है, तो क्या होगा? अरे भाई, बाइक चाहे मरे चाहे कटे, आप लिए हो ना लोन पे, आपको ईएमआई तो भरना पड़ेगा। आप एक बात समझो ना, ये फोन मैं ईएमआई पे लिया हूं, ये फोन मेरा डिस्ट्रॉय हो जाए, ईएमआई ईएमआई क्या नहीं भरना पड़ेगा क्या? ईएमआई आपको क्या, आपके फैमिली को भरना पड़ेगा भाई। ठीक है, चाहे बाइक डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे फोन डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्ट्रॉय कौन किया? तुमने किया ना। तुमने ईएमआई पे लिया है, तुमको ईएमआई भरना पड़ेगा, सीधा सा बात है। तो एक होता है कंप्लीट रिपोजिशन, एक होता है पार्शियल रिपोजिशन। ठीक है, तो बाइक अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिए हो, आप डिस्ट्रॉय किए हो, आपने लोन पे सामान लिया, आपने उसको डिस्ट्रॉय किया, लोन तो भरना पड़ेगा, ईएमआई तो देना पड़ेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपको ना सम्स, अब अपने लोग सम स्टार्ट करेंगे। अब अपने लोग सम स्टार्ट करेंगे, तो सम्स में ना आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बेसिकली जो फर्स्ट लेवल का सम्स है, उसमें आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो असेट अकाउंट, एक हायर वेंडर अकाउंट। एक असेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक हायर वेंडर अकाउंट बनाना पड़ेगा, दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। कितना अकाउंट बनाना पड़ेगा सम्स में बताइए? दो अकाउंट बनाना पड़ेगा आप लोग, एक असेट अकाउंट, एक हायर वेंडर अकाउंट। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? चलिए, अब फॉर्मेट फॉर्मेट बनाइए, लेजर का फॉर्मेट। लेजर का फॉर्मेट यहाँ पे बनेगा, हम आपको सब समझा देंगे, आपको सम्स की मदद से समझा देंगे, यहाँ पे कोई फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं होता, सम्स की मदद से सब समझा देंगे। आइए, बेसिक सम, एकदम बच्चा बच्चा लेवल का सम्स कराएंगे अभी। सबसे पहले बच्चा लेवल का सम्स करोगे तभी जाके समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, बेसिक सम्स। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में जरा आप पढ़िए, जरा आप ध्यान से पढ़िए एकदम। ये क्वेश्चन को पहले खुद से पढ़िए आप। चलिए, हम टास्क देते हैं, हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, ये क्वेश्चन को पहले खुद खुद आप पढ़िए, खुद पढ़िए अच्छे से, उसके बाद हम पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन खुद से पढ़िए पहले, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए एकदम। इसको टाइम लगाइए, पढ़िए अच्छे से क्या लिखा हुआ
हुआ पढ़े? हुआ? सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है, सबसे पहले आपको वो सिखाते हैं। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन द बुक ऑफ टेक्सटाइल लिमिटेड। कितना लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा? 2 ठो। कितना भैया? 2 ठो। 2 लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। बात समझ में आया? 2 ठो। क्लियर है? अब क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। लिखा हुआ टेक्सटाइल लिमिटेड परचेस्ड मोटर लॉरीज ऑन हायर परचेज सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। मतलब टेक्सटाइल लिमिटेड जो था वो लॉरी परचेज किया है हायर परचेज सिस्टम में, वो 4 साल के लिए परचेज किया है। और 12,000 वेयर was was payable on फर्स्ट जनवरी 1998 है। बोला कि 12,000 रुपया जो डाउन पेमेंट दिया, 12,000 रुपया जो है वो डाउन पेमेंट दिया, 12,000 रुपया जो है ये क्या दिया? डाउन पेमेंट, डीपी। और बोला एंड द बैलेंस बाय 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 12,000 ईच। और हर साल 12,000 करके इंस्टॉलमेंट पे करता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला गया? टेक्सटाइल लिमिटेड जो है वो एक लॉरी खरीदा 4 साल के लिए, 4 साल का इंस्टॉलमेंट पे। तो 12,000 रुपया डाउन पेमेंट पे दिया, और बाकी का वो क्या कर रहा है? बाकी का वो हर साल 12,000 करके दे रहा है। इस साल 12,000, फिर दूसरा साल 12,000, फिर तीसरा साल 12,000, फिर चौथा साल 12,000। हर साल वो 12,000 करके दे रहा है। ठीक है? डन। बोला मोटर्स लिमिटेड हु सोल्ड द लॉरीज चार्ज 5% इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है? इंटरेस्ट 5% लग रहा है ईयरली। इंटरेस्ट भी तो लगता है ना। फुकटिया फुकटिया दे देगा क्या ईएमआई? ईएमआई पे लोगे तो फुकट में दे देगा क्या? इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट 5% का लगता है ईयरली, 5% इंटरेस्ट लगता है। एंड द कैश वैल्यूज ऑफ द लॉरीज ऑन डिलीवरी वाज 54,551। कैश वैल्यू कितना था उसका? वैल्यू कितना था डिलीवरी में? 54,551, 54,551। बोला बोला कि यहाँ पे डेप्रीशिएशन जो है 25% के रेट से लगाओ, डेप्रीशिएशन 25% के रेट से लगाओ। डिमिनिशिंग बैलेंस में, डिमिनिशिंग बैलेंस में, स्ट्रेट लाइन नहीं, डिमिनिशिंग। ओके? तो डेप्रीशिएशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन, एक डिमिनिशिंग। हम सिंपल में पढ़ाए थे ना। तो डिमिनिशिंग बैलेंस में आ जाओ, आ जाओ जरा देखते हैं। अब 2 फॉर्मेट बनाओ। कितना सर? 2 ठो फॉर्मेट बनाओ, और 2 पेज में, पेज लगेगा भाई। ठीक है? चलिए आइए, अब 2 लेजर का फॉर्मेट बनाओ। आइए, ठीक है? सोल्यूशन 2, क्वेश्चन नंबर 3। लेजर, लेजर का फॉर्मेट 2 ठो ऐसे कर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एकदम बच्चा की तरह सिखा देंगे, कुछ कुछ नहीं है भाई, बहुत बहुत इजी है, बच्चा की तरह सिखा देंगे पूरा। अब सीखो ना एकदम। क्लास अभी क्लास 2 के बच्चे को सिखाएंगे, वो भी यहाँ सीख जाएगा। कुछ नहीं है। आ जाओ, इजी है। एक बार ये बेसिक सीख गए, सब आसान लगेगा। लेजर का फॉर्मेट बनाइए आप लोग। हाँ, लेजर का। तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही बनाइएगा, बड़ा बड़ा, हाफ पेज से ज्यादा, हाफ पेज से ज्यादा एक, फिर वापस हाफ पेज से ज्यादा एक। अच्छा रहेगा फुल फुल पेज में बना लीजिए। अगर आपके पिताजी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, फुल 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 पेज में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आइए। लेजर आता है ना बनाना? अरे गधा लोग, लेजर आता है ना बनाना? बनाओ ना लेजर। सिखा रहे हैं एक चीज, सीखते नहीं हो, नॉर्मली भागते हो। जो लोग भाग रहा है, सप्ली तो पक्का है। सप्ली तो तुम्हारा लिखा हुआ है। अभी से हम लिख के दे रहे हैं तुम लोग को सब। जो लोग भाग रहा है, जो लोग क्लास नहीं करना चाहता है, जो लोग को आलस आ रहा है, पक्का है सप्ली। चिंता नहीं है। एक अच्छा कंसेप्ट नहीं सीखोगे, खाली नाटक। ठीक है? सेकंड सेकंड वाला अकाउंट को थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा बनाइए। नहीं नहीं नहीं, वो सब आलतू फालतू चीज मत बनाइए। वो जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, वो सब अब नहीं बनता है। अब सिर्फ लेजर अकाउंट बना के छोड़िए। ठीक है? अब आप बड़े हो गए, अब आप बड़े हो गए, अब आप छोटे छोटे नहीं रहे। अब आप बड़े हो गए। लिखिए, आइए। लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। फिर वापस लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। वापस यहाँ लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। DRCR, यहाँ पर भी DRCR। अब देखो, अब देखो एकदम बच्चा की तरह, बच्चा की तरह एकदम वर्किंग वर्किंग नोट सिखाएंगे। वर्किंग नोट सुनो, वर्किंग नोट पहले कर लेते हैं, सुनो। एकदम सुंदर तरीके से, जिसको उसको एकदम समझ समझ में नहीं आएगा उसको भी समझ में आएगा। बोका की तरह सिखाएंगे, बोका की तरह। आ जाओ, बोका होना तुम, होना तुम बोका, बोका की तरह समझाएंगे। आइए, आइए देखिए बोका की तरह। देखिए, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1।
ठीक है। सबसे पहले आपको ना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है कि कितना कितना क्या क्या इंटरेस्ट लगेगा। लिखिए आप लोग कैलकुलेशन फॉर, इस चार्ट में ये जो वर्किंग नोट कराने वाले हैं इसमें हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, आप लोग को टेंशन नहीं है। देखिए वो कैलकुलेशन फॉर कि कौन कौन सा ईयर में कितना कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन हायर परचेस, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेस, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेस, ठीक है। यहाँ पे एक तो अमाउंट का कॉलम डाल दीजिए। सबसे पहले लिखिए कॉस्ट, सबसे पहले मोटर लॉरी का कॉस्ट लिखिए। आप लोग बताइए तो मोटर लॉरी का कॉस्ट कितना दिया था। मोटर लॉरी का कॉस्ट कॉस्ट कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए मोटर लॉरी का कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताइए। देखिए कॉस्ट ऑफ मोटर लॉरी, अच्छे से सिखा रहे हैं, सीखो। मोटर लॉरी का कॉस्ट दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में। सर 54,551, कॉस्ट कितना है 54,551। मोटर लॉरी का दाम कितना है 54,551। ठीक है, आप समझ में आया। एक्चुअल दाम कितना है मोटर लॉरी का 54,551, वहां से स्टार्ट कीजिएगा, वहां से आप स्टार्ट कीजिएगा। डन सर, ओके। इसमें आपने डाउन पेमेंट कितना किया भाई साहब, इसमें आपने डाउन पेमेंट कितना किया बताओ, जल्दी बोलो, चैट बॉक्स में बोलो डाउन पेमेंट कितना किया इसमें। सर पहला साल तो डाउन पेमेंट अपने लोग 12,000 का किया, अरे 12,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, ले रख। तो मोटर लॉरी का दाम था 54,551, डाउन पेमेंट कर दिया 12,000, बचा कितना बताइए, बचा कितना। 54,551 माइनस 12,000 बचा कितना, 42,551, 42,551। क्लियर है। अब देखिए जरा ध्यान से, इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। अरे मेरा बाबूजी का दुकान है क्या, मेरे को फ्री में दे देगा। हम मोटर लॉरी खरीदेंगे ईएमआई पे खरीदेंगे, तो मेरे बाबूजी का दुकान है क्या, मेरे को फ्री में दे देगा। ईएमआई मतलब मेरे को इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट को इसमें ऐड करते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का चीज 105 में आपको बेच रहा है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, ऐड। डाउन पेमेंट लेस कीजिएगा, इंटरेस्ट ऐड कीजिएगा। ऐड कीजिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था 5%, इंटरेस्ट कितना था 5%। लिखिए इंटरेस्ट फॉर 1998, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये पहला साल का इंटरेस्ट है, अभी 4 साल तक चलता रहेगा। अरे लफुआ, 4 साल तक चलता रहेगा, अभी 4 साल तक, ये पहला साल का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट फॉर 1998 एट द रेट ऑफ 5%, कितना बताइए। इसका 5% निकालिए, बोलिए। 42,551 का 5% कितना आता है बताइए। 2127 पॉइंट आ रहा है ना, 2128 कर दीजिए, 2128। ये पॉइंट वन को इग्नोर करो, 2128 बस। बताओ कितना, 42,551 प्लस 2128 कितना, 44679। ठीक है, अब हो गया फर्स्ट का। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दीजिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ेगा ना, ये तो आप डाउन डाउन पेमेंट दिए। अरे लफुआ, 4 साल का अपने को इंस्टॉलमेंट देना है, तो ये तो तुमने डाउन पेमेंट दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी तो देना है, तो लेस कीजिए। तो डाउन पेमेंट के साथ उसी के उसी साल तुमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दिया होगा, क्योंकि 4 साल तुमको इंस्टॉलमेंट भरना है, तो इसके साथ लेस कीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट कितना कितना दिया सर, हर साल 12-12 हजार करके इंस्टॉलमेंट दिए हैं, तो 12,000 लेस कीजिए इसमें, बताइए कितना। 44679 लेस 12,000, बस इस साल का निकल गया अपना। कितना निकला, 32679, इस साल का निकल गया अपना। फिर देखिए, फिर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर में भी तो इंटरेस्ट लगा होगा, सेकंड ईयर में भी तो इंटरेस्ट लगा होगा, तो इंटरेस्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए ऐड, ऐड कीजिए, ऐड कीजिए। इंटरेस्ट फॉर 1999, 4 साल इंटरेस्ट लगेगा अभी, 4 साल। तो 1998 का कर दिए, 1999 का अब इंटरेस्ट करेंगे। इंटरेस्ट फॉर 1999 एट द रेट ऑफ 5%। निकालिए इसका 5% निकालिए, निकालो इसका 5%, कितना निकलेगा, 1633, 32679 इंटू 5%, 1633। ठीक है, आप एक काम कीजिए 1634 कर लीजिए, 1634 कर लीजिए, बताइए कितना निकलेगा, बताइए, बोलिए ऐड करके कितना निकलेगा, 32679 प्लस 1634, 34313, 34313। और सर आप सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट ले लिए थे, अब सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट लीजिए। इंस्टॉलमेंट को क्या करते हैं, लेस करते हैं। इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, लेस करते हैं नॉर्मली। लेस कीजिए सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट को लेस करना, इंटरेस्ट को ऐड करना, इंस्टॉलमेंट लेस इंटरेस्ट ऐड, लेस कीजिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट,
सर इंस्टॉलमेंट में कितना लग रहा है, हर साल 12,000 करके लगता है, तो 12,000 लेस कीजिए, 12,000 बताइए कितना, 22,313। ठीक है, फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बाबू, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, हो गया खत्म। फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट देखिए, ऐड, वापस ऐड कीजिए, इंटरेस्ट फॉर 2000 एट द रेट ऑफ 5%। फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ये क्या है, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, मतलब कि 2,000 का इंटरेस्ट है। पढ़िए, 22,313 का 5% निकालिए, बताइए कितना, 1116, 1116, बोलिए इसको लेस करके, तो 22,313 माइनस 1116 कितना, 21,197। ऐड करते हैं ना, तो लेस कर दिए, ऐड कीजिए 22,313 प्लस 1116, तो 23,429, 23,429। ठीक है, फिर क्या करना है सर, फिर थर्ड थर्ड इंस्टॉलमेंट माइनस करना है, इंस्टॉलमेंट माइनस करते जाना, इंटरेस्ट ऐड करते जाना, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट माइनस करना है, देखो माइनस कीजिए, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना था सर, 12,000, कीजिए माइनस, कितना बचा है, 11,429, 11,429। अब देखिए, अब फोर्थ ईयर आ गया ना, फोर्थ ईयर आ गया अभी, फोर्थ ईयर आ गया ना, तो फोर्थ ईयर में इंटरेस्ट जो है वो बैलेंसिंग फिगर में निकलता है, याद रखिए, लास्ट ईयर में जो इंटरेस्ट निकलेगा वो बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। ऐड कीजिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 2021, इंटरेस्ट फॉर 2001, ये फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट है, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट हमेशा याद रखिएगा, ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा। देखिए किसका किसका बैलेंसिंग फिगर में भैया, अरे 12,000 का बैलेंसिंग फिगर में आएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास हिसाब से देखा जाए 12,000 ही बाकी है नॉर्मली, इसका ही बैलेंसिंग फिगर में आएगा, बताइए कितना, बोलिए, 571 समथिंग आएगा। ठीक है, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आप क्या करोगे, लेस करोगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट लेस करोगे नॉर्मली 12,000, ये हो जाएगा नील, डन। ठीक है, ये क्या था, ये वर्किंग नोट था, जिस वर्किंग नोट से हम आपको समझाए नॉर्मली इंटरेस्ट को क्या करना है, ऐड करना है, इंस्टॉलमेंट को हमेशा लेस करते जाना है, इंटरेस्ट को ऐड करते जाना है, इंस्टॉलमेंट को लेस करते जाना है, दैट्स इट। तो लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट निकलेगा ना, वो बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, नॉर्मली, ठीक है, कि ताकि ये 12,000 पूरा हो सके, नॉर्मली 12,000 ताकि पूरा हो सके, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट को दे के खत्म कर दे, क्योंकि फोर्थ इंस्टॉलमेंट में अपना 12,000 था ना नॉर्मली, इसीलिए इसको कि ताकि ये 12,000 पूरा हो सके तभी तो कट सकेगा। अरे 12, अरे आपस में जब सेम होंगे तभी तो कट सकेगा ना नॉर्मली, इसीलिए। ठीक है, आइए अब सम्स करते हैं, आइए 2001 का समझा दो फिर से, हम इसका भाई समझाने का कुछ है नहीं नॉर्मली, 2001 का जो इंटरेस्ट है वो बैलेंसिंग बैलेंसिंग फिगर में आएगा, लास्ट का जो इंटरेस्ट रहता है वो बैलेंसिंग फिगर में निकलता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर में आप देखिए, लास्ट ईयर में अपने को कितना इंस्टॉलमेंट भरना है, 12,000 का इंस्टॉलमेंट भरना है, तो 11,429, और कितना इंटरेस्ट ऐड करें कि ये 12,000 हो जाएगा, तो लास्ट ईयर में अपने को 12,000 का इंस्टॉलमेंट भरना है, इसीलिए ये 12,000 इसको पूरा करने के लिए अपने को बैलेंसिंग फिगर में निकालना पड़ता है इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल सा बात यही है कि लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो बैलेंसिंग फिगर में निकालिए। ठीक है, चलो अब सम्स आइए, सम्स बहुत ईजी है, सम्स में कुछ नहीं है, सम्स जरा ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले डेट को लिखिए, आइए देखिए, सबसे पहले इसका नाम क्या है, बुक्स ऑफ टेक्सटाइल लिमिटेड, बुक्स ऑफ टेक्सटाइल लिमिटेड। ठीक है, ये क्या सर, मोटर लॉरी अकाउंट, और ये क्या है सर, मोटर लिमिटेड अकाउंट, हम क्या बोले थे आपको, आपको दो अकाउंट मेंटेन करना है, एक तो असेट अकाउंट, एक हायर वेंडर अकाउंट, तो असेट असेट अकाउंट कौन सा है भैया, मोटर लॉरी क्या है, असेट, मोटर लॉरी क्या है, ये असेट। हम आपको क्या बोले थे, दो अकाउंट मेंटेन करना है, एक असेट अकाउंट, एक हायर वेंडर अकाउंट, तो असेट कौन सा है हमारा, मोटर लॉरी, और अपना हायर वेंडर कौन सा है, क्वेश्चन में देखिएगा, हायर वेंडर का नाम क्या है, किसने किसने हमको हायर परचेस में दिया, मोटर लिमिटेड ने हमको हायर परचेस में दिया है, तो ये हमारा हायर वेंडर है, तो एक असेट अकाउंट बनाना पड़ता है, एक हायर वेंडर अकाउंट बनाना पड़ता है, वही चीज बनाया अपने लोग, कुछ किए नहीं है, एक ही सम्स रिपीट होता रहेगा तो आप लोग सीख जाओगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, सबसे पहले असेट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिएगा, उसका कॉस्ट लिखिएगा, बताइए कॉस्ट कितना है असेट का, आप लोग क्या बता सकोगे क्या, कॉस्ट कितना है,
देखिए 1998 जनवरी 1 टू मोटर लिमिटेड अकाउंट, टू मोटर लिमिटेड अकाउंट, ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। मोटर लॉरी के डेबिट में मोटर लिमिटेड अकाउंट और मोटर लिमिटेड के क्रेडिट में मोटर लॉरी अकाउंट, उल्टा जिगजैग जिगजैग रिलेशन, ठीक है। कॉस्ट कॉस्ट बता पाइएगा क्या, कॉस्ट कितना है? सबसे पहले कॉस्ट लिखना है इसका, कॉस्ट कॉस्ट कितना है इसका? 54,551, ठीक है। असेट का आपको यहां कॉस्ट लिखना है बेटा, और कुछ नहीं लिखना है, कॉस्ट, शुद्ध कॉस्ट लिखवे, आर के चुना। कॉस्ट को तो बोलो 54,551, और कुछ भी नहीं करना है। हर साल बस डेप्रीशिएशन चार्ज करते रहिएगा, कुछ नहीं करना है, बस हर साल डेप्रीशिएशन चार्ज करिए, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा वाला रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है। अगर मोटर लॉरी के डेबिट साइड में लिखें टू मोटर लिमिटेड अकाउंट, तो मोटर लिमिटेड के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे भाई? मोटर लॉरी अकाउंट, उल्टा रिएक्शन। आइए देखिए 1998 जनवरी 1 टू मोटर लॉरी अकाउंट, टू मोटर लॉरी अकाउंट 54,551, ठीक है, डन, क्लियर है? इतना लिख के छोड़ दीजिए। अरे हम बोल रहे हैं, हमारा बात मानिए, इतना लेके छोड़ दीजिए, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। आइए, अब इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस हर साल आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे, बैलेंस शीट बिठाओगे, बस बात खत्म। हर साल आपको बस डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। मोटर लॉरी अकाउंट में जैसे आप डेप्रीशिएशन वाला चैप्टर किए थे, बिल्कुल हर साल डेप्रीशिएशन चार्ज करो, भुस्से थाको, आर के चुकुत्ते हो ना। आइए सबसे पहले 1998 दिसंबर 31, 1998 दिसंबर 31। अच्छा हाँ, यहाँ पे पाई होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई होगा, पाई होगा बेटा, पाई होगा। अरे हाँ हाँ, भाई होगा, भाई होगा, इतना छोटा छोटा बात के लिए क्यों परेशान करते हो? भाई होगा, टू होगा, ये सब सिखा सीख चुका है, तो एडवांस एडवांस लेवल का है हम लोग, ठीक है। आ जाओ, चलो लिखो, यहाँ लिखो बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, अपने को डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, बस हर साल डेप्रीशिएशन चार्ज करिएगा, अपने को 4 साल तक डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, ठीक है। तो ये वाला लीजिए 54,551, 54,551। पता है डेप्रीशिएशन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? बोलो तो। 25%, 25% दिया हुआ डेप्रीशिएशन का परसेंटेज, 25% 54,551 इंटू 25%, बताइए कितना? 13638, 13638, ठीक है, डन, क्लियर है, ओके। फिर निकालिए बाय बैलेंस सीडी, कितना बोलो? 54,551, 54,551, इसका निकालो बाय बैलेंस सीडी, बताओ निकाल के। फिर लिखोगे यहाँ पे लिखो 1999 जैन 1 टू बैलेंस बीडी। ये जो सीडी है, ये बॉट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? फिर लिखिएगा 1999 दिसंबर 31, फिर लिखिएगा बाय बाय वो डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बताइए कितना? 40,913, 40,913, 40,913, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन कैसे करके निकलेगा? यही इस 40,913 का वापस 25%, हर साल बस डेप्रीशिएशन निकालना है। 40,913 का 25% निकालो, कितना हो बताओ? 40,913 का 25%, 10228, 10228। यहाँ पे वापस लिखो बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, निकालिए बाय बैलेंस सीडी, बताइए कितना निकले, बोलिए। फिर यहाँ लिखिए 2000, अब 2000 आ गया, 2000 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी, ठीक है। फिर यहाँ लिखिए 2000 दिसंबर 31, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बताइए कितना, बोलिए। तो ये 3685 ना, हाँ, 3685, 40,913, 40,913, तो 3685, डेप्रीशिएशन निकालिए। तो डेप्रीशिएशन कैसे करके निकलेगा? इसका 5%, इसका 5%, मतलब 3685 का 5%, बताइए कितना? 7671। फिर लिखिए बाय बैलेंस बीडी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका तो 7671 नहीं है, कितना आएगा इसका? 3685 का 5%, 15 1534,
25 अच्छा 7671 ही है, 7671 ही है, हाँ 7671 है, ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट है। फिर कितना निकलेगा बोलो। हाँ 5% नहीं, 5% नहीं, 25% हम भूल गए थे 25% मेरा दिमाग से हट गया था अचानक से, दिमाग से हट गया था, 25% 7671 ही है, ठीक है। फिर ये कितना निकलेगा बोलो। 30685, 30685, 30685 माइनस 7671, 23041। ठीक है। अरे आप लोग अमाउंट बताओ ना भाई, नाटक कर रहे हो अमाउंट। ये अमाउंट बताओ ना, एक ही ठो क्वेश्चंस बार बार क्यों पूछते हो, अमाउंट बताओ ना, अमाउंट अमाउंट बोलो ना। 23014, ओके 23014। अमाउंट आप लोग नहीं बताते हो, खाली उल्टा पुल्टा बात करते हो। 23041, चलिए ओके डन। फिर क्या होगा भैया 2000, देखिए 2000 Jan 1, टू बैलेंस बीडी कितना है 23014। पहले बोलते हो 41, फिर बोलते हो 14, हम 14 ही लिखे थे। आ जाओ आ जाओ, 14 ही लिखे थे, 23014, ठीक है। चलो फिर लिखो 2001। अब देखो अंजलि अंजलि साहब बोल रही है 41 होगा, अरे क्या होगा बताओ यार, कोई कोई बोल रहा है 41, कोई बोल रहा है 14, कोई बोल रहा है 41, कंफ्यूज कर दे रहे हो पूरा। चलो 23014, ओके यही मानते हैं, चलो आ जाओ। December 31st, भाई वो डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और फिर December 31st बाय बैलेंस सीडी, इसका आप डेप्रिसिएशन कितना लिख रहे हैं 23014 का 5%, बताओ जल्दी बोलो। 23014 का 5%, अरे कैलकुलेशन करने आप लोग बैठे हो ना, तो आप लोग बोलोगे ना, हम लोग टू टू थ्री 5% हम क्यों कर रहे हैं बार बार। 25%, मेरा दिमाग में पता नहीं 5% कौन बिठा के गया अभी। 23014 का 25%, 5753, 5754, 23014, 23014, 23014 माइनस 5754, कितना 17,260, ठीक है डन, क्लियर है। अब आइए मोटर लिमिटेड अकाउंट पे, अब आइए, यहां तक कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे बस डेप्रीशिएशन लेना है, बैलेंस शीट, फिर डेप्रीशिएशन, फिर बैलेंस शीट, ठीक है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत बताइए, मोटर लॉरी में किसी को क्या दिक्कत, कुछ नहीं करना है, बचपन के जैसा है नॉर्मली। यहाँ पे आप बैलेंस बैलेंस शीट बिठाइए, यहाँ पे आप डेप्रीशिएशन बैलेंस शीट, आपको चारों साल का बस बस यहाँ पे डेप्रीशिएशन लेना है और बैलेंस शीट करना है, डेप्रीशिएशन बैलेंस शीट, डेप्रीशिएशन बैलेंस शीट, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। चलिए आइए 61 होगा, नहीं नहीं 60 करेक्ट है। 61 होगा, अरे 1 रुपया से फर्क नहीं पड़ता है भाई, छोड़ छोड़ दो। 23014 माइनस 5754, 17260 आ रहा है, तो कौन सा एंगल से आप लोग कैलकुलेशन करते हो, आप क्या कैलकुलेशन करते हो भाई, आपको आता है कैलकुलेशन करना, क्या कैलकुलेशन कर रहे हो आप। 61 कहाँ से बोल रहे हो 61, हाँ सबको स्पैम किया जा रहा है 61, इसको आप कैलकुलेट करके देखो ना, 23014 माइनस 5754 करके देखो, 17260 करके देखो भाई, उफ, इतना स्पैम, स्पैमर लोग कहाँ से आ गया नॉर्मली, खुद भी करके देखो, दूसरों का आंसर देके झापते रहते हो खाली। चलो आओ, अब मोटर लिमिटेड अकाउंट में थोड़ा सा लोचा है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को, अगर इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो डेबिट में लिखो, इंटरेस्ट दे रहे हो तो क्रेडिट में लिखो,
बात खत्म। ठीक है। इंस्टॉलमेंट अगर दे रहे हो तो डेबिट में, इंटरेस्ट अगर दे रहे हो तो क्रेडिट में, इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो डेबिट में, इंटरेस्ट दे रहे हो तो क्रेडिट में। बस यही चीज करना है, यही चीज अपने को लिखना है, बस बात खत्म। और कुछ नहीं लिखना है अपने को। ठीक है, डन। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले 1998, देखिए 1998 जैन 1, हम लोग सबसे पहले डाउन पेमेंट दिए थे, याद है, डाउन पेमेंट दिए थे, तो लिखिए टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, सबसे पहला पहला चीज अपने लोग क्या दिए थे, डाउन पेमेंट। बताओ डाउन पेमेंट कितने का दिए थे, डाउन पेमेंट दिए थे सर 12,000 का। उसके बाद अपना क्या लगा था, उसके बाद अपना ईयर ईयर एंड में क्या लगता है, ईयर एंड में लगता है भैया इंटरेस्ट, ईयर एंड में अपना लगता है इंटरेस्ट। तो लिखो December 31, लिखो बाई इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना लगा था, नोट में देख के बताओ। वर्किंग नोट जो कराए थे, वर्किंग नोट में देख के बताओ, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना लगा था, 2128 रुपए, 2128 रुपए लिखो, 2128 रुपया। ठीक है। फिर अपने को इंस्टॉलमेंट भी भरे थे ना, फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट भी भरे थे, तो इंस्टॉलमेंट को डेबिट में लिखना, इंटरेस्ट को क्रेडिट में लिखना, बात खत्म। इंस्टॉलमेंट को डेबिट में, इंटरेस्ट को क्रेडिट में लिखना। तो लिखो December 31 टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और नरेशन में लिखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है बताओ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरे थे 12,000 का सर, 12,000। अब करो, निकालो, देखो टू बैलेंस सी डी निकालो, इसका कितना निकले बताओ। 54,551 प्लस 2128, 56679, यहाँ पर भी 56679, -12,000, -12,000, 32,679। ठीक है, इसको आप यहाँ कैरी फॉरवर्ड करो, बताओ। 1999, 1999 जैन 1 बाई बैलेंस बी डी 32,679, 32,679। ठीक है। फिर देखो, फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करो, इंटरेस्ट सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था देख के बताओ, सेकंड सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, अपने लोग सेकंड ईयर में आ गए, बताओ। 1999 जैन 1 सेकंड ईयर में आ गए, इंटरेस्ट कितना है, December 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है सर जी, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है 1634, 1634, देखो 1630, देखो 1634। और सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट भी भरो, देखो 1999 इंस्टॉलमेंट को हमेशा डेबिट में, इंटरेस्ट को हमेशा क्रेडिट में। 1999 December 31 टू बैंक अकाउंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना था, 12,000। ठीक है। और बाद बाकी क्या करोगे, बाद बाकी करोगे टू बैलेंस सीडी बताओ कितना, बोलो। सेकंड ईयर खत्म यहीं पे, 32,679 प्लस 1634 -12,000, 22,313, 34,313, 34,313। चलो आ जाओ। फिर थर्ड ईयर, फिर थर्ड ईयर कौन सा है भैया, 2000, 2000, अब 2000 आ गया। अब 2000 जैन 1, इसको यहां पे ट्रांसफर करो, पाई बैलेंस बीडी, पाई बैलेंस बीडी कितना है, 22,300, ये तेरह, मतलब इसको यहां पे ट्रांसफर करो, सीधा सा बात है। अब ट्रांसफर किए यहाँ पे, ओके ओके सर, ट्रांसफर किए, किए, ये ट्रांसफर ओके। अरे यार क्या मैसेज आता रहता है खाली। फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बढ़ो, थर्ड थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अब देखो December 31 फिर वापस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना था थर्ड ईयर का इंटरेस्ट देख के बताओ, कितना था थर्ड इंटरेस्ट। देखो बच्चा की तरह वर्किंग नोट बना के सिखा दिया आप लोग को। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 1116, 1116, 1116, 1116। ठीक है। फिर लिखो 2000 December 31 टू टू बैंक अकाउंट, और थर्ड इंस्टॉलमेंट दो, थर्ड इंस्टॉलमेंट तो 12,000 का, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है। फिर लिखो टू बैलेंस सीडी, बोलो कितना, 22,313 प्लस 1116, 23,429, 23,429, यहाँ पर भी 23,429।
तो 23,429 माइनस 12,000, 11,429, 11,429, ठीक है। अब थर्ड हो गया, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर आ जाओ अभी। देखो, इसको अब ट्रांसफर करो यहाँ पे। देखो 2001 Jan 1 पाई बैलेंस बीडी 11,429, 11,429। और फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना देखो, इंटरेस्ट हमेशा देख के करो। इंटरेस्ट कितना फोर्थ ईयर का बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बताओ। फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट जो कि बैलेंसिंग में निकाले थे 571 निकला था, 571। यहाँ पे लिखो 2001 दिसंबर 31 बाय, क्या हुआ? अरे भाई, बाय बैंक अकाउंट। अरे बाई बाई बोल दी, बाई नहीं, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, फोर्थ ईयर इंस्टॉलमेंट। कितना ये? 12,000। मैच कीजिए, 12,000, 12,000। सम शेष, चौथा शेष होएगा, लो शेष, खेला शेष। क्लियर है? किसको समझ में आया बताओ? इजी था ना? नॉट सो टफ। ठीक है, लास्ट में जाके ये बैलेंस बैलेंस हो जाता है, लास्ट में जाके बैलेंस हो जाता है भाई। लास्ट में इंस्टॉलमेंट तुम क्लियर कर देते हो ना, जीरो कर देते हो ना पूरा। इंस्टॉलमेंट बचा के थोड़ा रखते हो। लास्ट में 12,000 का इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है, क्लियर कर देते हो उसको। तो इंटरेस्ट इतना ही लगा होगा, सीधा सा बात है, इंटरेस्ट 571 का ही लगा होगा। फिर ना लास्ट में 12,000 का इंस्टॉलमेंट तुमने क्लियर किया। बात समझो, क्लियर है? कंसेप्ट मक्खन हो रहा है, आलतू फालतू टीचर की तरह नहीं पढ़ा रहा ना। अब बोलिए, कंसेप्ट मक्खन हो रहा है? कंसेप्ट कंसेप्चुअली समझ रहे हो ना? हर चीज को कंसेप्चुअली समझ रहे हो ना? लॉजिक समझ रहे हो ना? कि रट्टा मरवा रहे हैं हम रट्टा नहीं मरवाए हैं। हम आज तक एक भी कंसेप्ट को रट्टा नहीं मरवा रहे हैं। फॉर्मूलाज जो है वो तो रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन एक भी कंसेप्ट को हम रट्टा नहीं मरवाते हैं, डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझाते हैं, ठीक है। लॉन्ग तो है भाई, लॉन्ग लॉन्ग नहीं है तो कैसे? लॉन्ग नहीं है तो छोड़ दो, मत करो। चलो, आज के लिए इतना ही। कल वापस मिलेंगे, अब टफ टफ सम्स करेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक लेवल का सम्स था, ये तो एग्जाम में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। ये सम से शुरुआत अगर करेंगे तो और भी सारे सम्स कर पाओगे आप, ठीक है। आज अपने लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, हायर परचेज का। आइए, हायर परचेज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम सोच के रखे हैं। हम पहले से सोच के रखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस करवाएंगे, वो सीक्वेंस में हमको जाने दीजिए। ओए, रीड करो पहले इसको, रीड करो, रीड करो, जल्दी जल्दी रीड करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले खुद से रीड कीजिए, बहुत खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए पहले, अच्छे से पहले रीड कीजिए। हम शुरू करते हैं, हाँ शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, जैसे उसका खत पढ़ते हो, वो व्हाट्सअप चैट्स पढ़ते हो उसका, बिल्कुल वैसे ही एकदम सुंदर से पढ़िए इसको। देखिए, ऑन 1st जनवरी 1999 रॉय एंड कंपनी परचेस्ड ए मोटर कार फ्रॉम ऑटोमोबाइल कंपनी। रॉय एंड कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी से मोटर कार परचेज किया, हायर परचेज सिस्टम से, ठीक है सर। रॉय एंड कंपनी मोटर कार परचेज किया ऑटोमोबाइल कंपनी से, हायर परचेज सिस्टम से। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ए सम ऑफ 24,000 वाज पेड आउट ऑफ द कैश डाउन पेमेंट। मतलब 24,000 रुपया, यहाँ पे मोटर कार जो परचेज किया तो 24,000 रुपया जो है वो डाउन पेमेंट का दिया है। क्या भैया? डाउन पेमेंट। तो 24,000 रुपया डाउन पेमेंट का दिया गया ऑफ द कार, एंड द बैलेंस वुड बी पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। बोला 24,000 हम डाउन पेमेंट देंगे, और जो बैलेंस बचा होगा उसको 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। जो फर्स्ट ईयर लगेगा वही सेकंड ईयर लगेगा, वही थर्ड ईयर लगेगा। और उस पे इंटरेस्ट लगेगा 5%। उस पे इंटरेस्ट लगेगा कितना? 5%। अपने को दिया हुआ द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाज 33,600। अब देखिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट का अपने को लास्ट इंस्टॉलमेंट का प्राइस दिया हुआ है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का बोला हुआ 33,600 है। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हम लोग भरे हैं वो है 33,600, मतलब अपने को कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, इसमें कॉस्ट दिया ही नहीं हुआ है अपने। डेप्रीशिएशन बोला 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। तो मेन बात है कि लास्ट, अपने को जो लास्ट इंस्टॉलमेंट अपने लोग पे किए हैं उसका अमाउंट दिया हुआ है 33,600, लेकिन अपने को तो हर साल कितना इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसका अमाउंट चाहिए। देखिए, लेकिन ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। अब बात समझिए, इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं रहता, इंटरेस्ट को अगर इसमें हटा दिया जाए तो अपना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकल जाएगा। अपने को क्या चाहिए बताओ ना? अपने को क्वेश्चन में डाउन पेमेंट दिया हुआ है, लेकिन अपने को इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। देखिए, ये बोला 24,000 रुपया डाउन पेमेंट है, हम लोग दिए हैं, और जो बैलेंस हम लोग पे किए हैं वो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे किए हैं।
यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग सबसे पहले डाउन पेमेंट किए 24,000 का, और जो इंस्टॉलमेंट है वो हम लोग थ्री थ्री इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे किए, 1 2 3। एक इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट और तीसरा इंस्टॉलमेंट। और अपने को हिंट देके रखा है द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, जो कि 33,600 का है। तो अपने को रॉ इंस्टॉलमेंट का वैल्यू चाहिए। अपने को इंस्टॉलमेंट का वैल्यू रॉ वर्ड में चाहिए नॉर्मली। अपने को लास्ट इंस्टॉलमेंट का पूरा प्रॉपर वैल्यू चाहिए, इंटरेस्ट को हटा के। इंटरेस्ट हटाइए, इंटरेस्ट हटाइए, इंटरेस्ट हटा के कितना है वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे करिए। हाँ जी, बिल्कुल बैक बैक कैलकुलेशन करने वाले हैं यहाँ पे। बैक कैलकुलेशन करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए फटाफट से आइए, देखिए। देखिए सबसे पहले कैसे करके बनता है, जरा आइए, बात बात समझिए पहले। कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है? आप पहले सुनिए, आप पहले लिखिए, ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। अरे ओम प्रकाश कुमार, प्लीज आंसर मत बोलिए, आंसर मत बोलिए बाबू। हमको पहले लिखवाने दीजिए आप, ठीक है? आंसर मत। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखिए। अपने को क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, वैल्यू ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अरे लास्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अपने को लास्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया हुआ है। अपने को हटाना है इंटरेस्ट का इफेक्ट। इंटरेस्ट का इफेक्ट हटाइए, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कितना है ये 33,600। अपने को इंटरेस्ट इसमें से हटाना है। ये जो इंटरेस्ट है ना, ये जो इंटरेस्ट है इसमें से हटाइए। अपने को बस लास्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू चाहिए। अपने को बस लास्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू चाहिए, समझे? तो लेस कीजिए, लेस कीजिए। इंटरेस्ट इंक्लूडेड, इंटरेस्ट इंक्लूडेड। ठीक है। और कभी भी इंक्लूडिंग लिखा रहे, कभी भी इंक्लूडिंग लिखा रहे, तो यहाँ पे वो 33,600 इंटू 5% दिया हुआ है ना, तो कभी भी इंक्लूडिंग लिखा रहे तो 5/105 होगा नॉर्मली। इंक्लूडिंग मतलब इस अमाउंट में इंक्लूडेड है ऑलरेडी इंटरेस्ट का वैल्यू। कभी भी इंक्लूडिंग लिखा रहे तो 5/105 कर रहा है। ये 5% दिया हुआ ना इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का 5% दिया ना, तो 5/105 इंक्लूडिंग वर्ड में 5/105, क्योंकि इस वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, निकालिए कितना निकलता है। तो 33,600 इंटू 5/105 कितना निकलेगा? 1600। कितना निकलेगा? 1600। तो इसका मतलब 32,000 रुपया जो था वो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू था। 32,000 रुपया इंस्टॉलमेंट का वैल्यू था। तो वैल्यू ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना था? 32,000। अब क्वेश्चन को जरा फ्रेम करते हैं। अब सुनिए, अब क्वेश्चन क्वेश्चन को जरा फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था कि डाउन पेमेंट जो है हमारा, आप खुद बोलिए क्वेश्चन ने क्या बोला था। क्वेश्चन बोला था डाउन पेमेंट जो है हमारा वो 24,000 का है, ठीक है सर? और बाद बाकी बैलेंस ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा। बाद बाकी बैलेंस जो है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा। तो अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 32,000 है, तो फर्स्ट का भी वैल्यू 32,000 होगा, सेकंड का भी वैल्यू 32,000 होगा, क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है कि फर्स्ट ईयर में आपका 32,000 लगेगा, सेकंड ईयर में 32,000 और थर्ड ईयर में 32,000। अब बात समझे? अगर वैल्यू ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट 32,000 है और बोला 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, मतलब 32,000 32,000 32,000, दैट्स इट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही 32,000 होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी 32,000 होगा, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी 32,000 होगा। बात समझी कि ना समझी बताओ? क्वेश्चन को बस हम क्वेश्चन के वर्ड्स को बस यहाँ पे लिखे हैं और कुछ नहीं किए हैं बस, और कुछ नहीं हम लोग किए हैं। तो इसको अगर जोड़ दोगे ना तो ये क्या निकलेगा? ये कैश प्राइस है आपका, कॉस्ट निकल गया आपका। कॉस्ट नहीं दिया हुआ था। अरे कितने का मोटर लॉरी है वो नहीं दिया हुआ था, कॉस्ट निकल गया आपका। कि डाउन डाउन पेमेंट 24,000 का था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 32,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट 32,000 और थर्ड इंस्टॉलमेंट 32,000। सर ये 32,000 कहां से लाए? तो अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 32,000 है और क्वेश्चन में आप लोगों को बोला हुआ है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट ईयर का भी 32,000 होगा, सेकंड ईयर का भी 32,000 होगा, क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है। ठीक है, तो कैश प्राइस कितना निकलेगा बताइए? 1,20,000। 1,20,000 क्या है? कैश प्राइस है, कैश प्राइस है, कैश प्राइस है। बात समझे? अपने अपने क्वेश्चंस में बेटा कैश प्राइस नहीं दिया हुआ था। अपने क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया हुआ था इस बार, तो अपने लोग निकाल लिए। कैसे निकाले सर? क्वेश्चन में बोला कि डाउन पेमेंट 24,000 है, और यहाँ जो ये 32,000 निकाले हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू, और क्वेश्चन में हिंट अपने लोगों को दिया हुआ था 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी 32,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी 32,000 लगा होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी 32,000 लगा होगा। तो इन सबको जोड़ोगे ना क्या आएगा? कैश प्राइस।
है ना? बहुत इजी इजी वे में समझा दिया आप लोग को। अब क्या करेंगे बताओ? अब अपने को कैश प्राइस मिल गया। अब वही प्रीवियस सम जैसा कांड। प्रीवियस प्रीवियस सम में क्या निकाले थे? कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज। आइए करिए। जस्ट प्रीवियस प्रीवियस सम जैसा पूरा सेम स्टेप्स। आइए देखिए। देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अपने को बस ये कैश प्राइस ही चाहिए था, तभी तो अपने लोग निकाल पाएंगे ना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, वरना कैसे निकाल पाएंगे बताइए? कैसे पानी और कैसे पानी। सेम स्टेप्स। आइए सबसे पहले 2022 का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? ऐसे करके ईयर 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 लिख दीजिएगा। सबसे पहले क्या आता है बताइए? इसमें सबसे पहले क्या आता है? कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना है बताइए? कैश प्राइस है 1,20,000। इसमें से क्या लेस करेंगे सर? इसमें से डाउन पेमेंट लेस करते हैं। डाउन पेमेंट लेस करते हैं। डाउन पेमेंट तो डाउन पेमेंट कितना? 24,000 का डाउन पेमेंट है। बचा कितना बताइए? 1,20,000 माइनस 24,000, 96,000। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। ऐड कीजिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बोला हुआ है? इंटरेस्ट बोला 5%। तो 96,000 का 5%। एकदम सेम टू सेम, हूबहू सेम स्टेप्स पिछला वाला दिन का। और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। 4800। ठीक है। कितना होगा टोटल मिला के? 1,08,000। 1,08,000। अब क्या करेंगे सर? अब इंस्टॉलमेंट को लेस करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेस करेंगे। सुनिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लिखिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेस करेंगे। बात समझिए। इंस्टॉलमेंट में क्या दिया हुआ था? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था ना? क्वेश्चन में क्या था? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था ना? अरे बबुआ देखो। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में क्या था देखे? द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट को इसमें ऐड करना है। ऐड कीजिएगा। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था। ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था बताइए? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 32,000 का। और इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए। ये जो इंटरेस्ट है इंक्लूडिंग था, ऐड कर दीजिए। इसमें ऐड कर दो 4800। 32,000 प्लस 4800। बस यही ट्विस्ट है। और कुछ नहीं। तो 36,800। बोलिए कितना निकलेगा? बोलिए। 64,000 निकलेगा। 64,000 निकलेगा। अब 2000। अब 2023 का करते हैं। अब 2023 आइए। अब 2023 का करते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे ईयर ईयर लिख के करिएगा नॉर्मली। तो 2023 का ओपनिंग ओपनिंग वैल्यू क्या है? 64,000। तो 2023 का सबसे पहले लिखिएगा ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू क्या है? 64,000। ठीक है डन। ऐड कीजिएगा इंटरेस्ट वापस सर, वापस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट कितना? 5%। 64,000 का 5% सर 3,200। ऐड कीजिए 64,000 प्लस 3,200, 67,200। ठीक है। अब क्या लेस करते हैं सर? इसमें लेस करते हैं अपने लोग इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट लिखिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना था? सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 32,000 था भाई। 32,000 था। ओके सर। लेकिन बबुआ, अरे बेवकूफ, दिया हुआ यहाँ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को इंक्लूड करो। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, पढ़ो ध्यान से। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। ये दूसरा वाला वैरायटी है। वैरायटी है। जैसे आप लोग आइसक्रीम खाते हो ना, एक चोको बार खाते हो, फिर वनीला खाते हो, स्ट्रॉबेरी खाते हो, ये दूसरा वाला वैरायटी है। तो इंटरेस्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 3200 को ऐड कर दीजिए। 32,000 प्लस 3200 कितना? ये हो गया 35,000। 35,200 कितना? तो ये वाला इंटरेस्ट को इसके साथ ऐड कीजिएगा। हाँ। तो 67,200 प्लस 35,200, 1,00,000। कितना? अरे माइनस करना था। माइनस 67,200 माइनस 35,200, 32,000। डन। क्लियर है? अब थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर आइए। अब थर्ड ईयर है 2024। देखिए फिर ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग ओपनिंग वैल्यू क्या था? ये 32,000। ठीक है। ऐड कीजिए इंटरेस्ट। ऐड कीजिए इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। कितना आएगा बताइए? 32,000 का 5%, 1600। 1600 कितना आएगा? ये 33,600 आएगा आपका। और लेस कीजिए इंस्टॉलमेंट। लेस कीजिए इंस्टॉलमेंट। सर ईयर 2001, 2002, 2003। अरे हाँ सॉरी भाई। ईयर का गंडगोल गंडगोल हो गया यहाँ पे। ईयर का यहाँ पे गंडगोल हो गया। हाँ हाँ सच बोले, सच बोले, सच बोले। ये 2003 होगा। ये 2002 होगा। ये 2001 होगा। एक ही बात है।
मेरा, अरे मेरा मैथ के क्वेश्चन में 2022 23 24 है। आपका मैथ के क्वेश्चन में 1 2 3 है। ठीक। आपका मैथ के क्वेश्चन में 1 2 3 है, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए। मेरा मैथ के क्वेश्चन में ना, मैं जो मैथ खोला हूँ, मेरा मैथ के क्वेश्चंस में हम लोग बनाए हैं नॉर्मली 22 23 24 करके, ठीक है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस चेंज होता रहता है ना हर बार क्वेश्चंस चेंज होता रहता है ना, दैट्स एक ही बात है। देखिए, फिर 32, फिर थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना लगा, 32 प्लस 1600, ये भी ऐड करना है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है ना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, ये भी ऐड करना है। तो 33 600 डन, क्लियर है। बस इसको वर्किंग नोट दिखाना है, हमेशा नील ही आएगा, नील ही आएगा, नील जिस दिन नहीं आया उस दिन गलत है तुम्हारा। ठीक है, आइए बनाइए अकाउंट्स, अकाउंट्स बनाइए अभी फटाफट से, आइए बनाइए। मोटर कार अकाउंट और ऑटोमोबाइल अकाउंट, एक असेट अकाउंट, एक हायर वेंडर अकाउंट बनाइए। जो लोग भी लाइव स्ट्रीम छोड़ के जा रहे हैं उनका उनका अब दुर्गति तय है भाई, कुछ कर नहीं सकते, फेल तो होने वाले हैं वो, है ना, कुछ कर नहीं सकते हम बाबू। जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, जाने वाले लोगों को कौन रोक सकता है भाई। लेकिन थोड़ा पेशेंस से अगर सुन लेगा तो पास हो जाएगा सेम फोर। 1 घंटा तुम पेशेंस से क्लास में नहीं बैठ पाते हो, फिर क्या करोगे, क्या करोगे लाइफ में। मोटर कार अकाउंट, एक असेट असेट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे डेट का भी कॉलम बिठा दीजिए, डेट का, ठीक है, यहाँ पे डेट का भी कॉलम बैठे। अगर आप एक क्लास में 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे हो, तो जब आप ऑफिस ऑफिस में कैसे करके बैठोगे 9 घंटे 10 घंटे। हाँ, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, हाफ हाफ पेज का बनाइए, हाफ हाफ पेज का, हाफ पेज, हाफ पेज मोटर कार अकाउंट, हाफ पेज हायर वेंडर अकाउंट, हाफ हाफ पेज का, बड़ा कॉपी रहना चाहिए, कॉपी लेकिन बड़ा बड़ा रहना चाहिए, ठीक है, कॉपी एकदम छोटा नहीं। आइए लिखिए, हायर वेंडर कौन था बताइए, हायर वेंडर, हायर वेंडर था ऑटोमोबाइल कंपनी, हायर वेंडर इसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी। देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, ठीक है, क्लियर है। डीआर सीआर वगैरह लिख लेना, ये सब लिखना नहीं सिखाएंगे। देखो, मोटर कार में क्या होगा सर, मोटर कार में सबसे पहला वाला डेट लिखिए, 1101। अच्छा मैं 22 22, अच्छा मैं 22 23 24 से ही करता हूँ, ठीक है, मेरे को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना आप लोग भी वही कीजिए, ठीक है, बिकॉज मेरे मैट में ना 22 23 24 लिखा हुआ है, दैट्स वाई। ठीक है, उसी के हिसाब से हम करते हैं, ठीक है, ओके। आइए, वरना यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। देखिए, टू ऑटोमोबाइल लिमिटेड, टू ऑटोमोबाइल लिमिटेड, कितना है ये, ओपनिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस, हमको इसका कैश कैश बैलेंस चाहिए, ऑटोमोबाइल लिमिटेड का कैश प्राइस कितना है, कॉस्ट कॉस्ट कितना है, कॉस्ट कितना निकाले, 1,20,000 सर, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, ठीक है। और उल्टा रिएक्शंस करो, उल्टा साइड में लिखो, 1/1/2/1/1/2022 बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मोटर कार अकाउंट, बाय मोटर कार अकाउंट, बाय मोटर कार अकाउंट, 1,20,000, ठीक है, डन, क्लियर है। चलो, अब देखो इसमें क्या करना है, मोटर कार अकाउंट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, हर साल का डिप्रिसिएशन लीजिए क्लोज कीजिए, हर साल का डिप्रिसिएशन लीजिए क्लोज कीजिए, मोटर कार को कुछ नहीं करना है, हर साल का डिप्रिसिएशन लीजिए बस। देखिए, 31/12/2022, तो फर्स्ट ईयर का लीजिए डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, 1,20,000, कितना परसेंट था डिप्रिसिएशन बताओ तो, कितना परसेंट दिया डिप्रिसिएशन भैया, 10%, अरे 10% भैया 10%, तो खाली खाली इधर डिप्रिसिएशन लेना है, तो 1,20,000 का 10% कितना होता है सर, 12,000। हाँ,
असेट अकाउंट बना रहे हो, असेट अकाउंट का यही काम है कि डिप्रिसिएशन लिखो, बस खत्म करो। फिर लिखो 31/12/2022 बाई बैलेंस सीडी। कितना है, क्लोज कीजिए इसको। लेक्चर नंबर 1 का लिंक दिया है पिछला दिन, आप आप पहले वो देखिए वरना समझ में नहीं आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ही लिंक दिए हैं, आप स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा। 1,20,000 माइनस 12,000, 1 लाख, 1,08,000। सेकंड, अब देखो, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आइए 1/1/2023 टू बैलेंस बीडी 1,08,000। फिर वापस डेप्रिसिएशन लीजिए 31/12/2022 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका लीजिए डेप्रिसिएशन 1,08,000 का, 1,08,000 का 10%, तो यहाँ पे 10,800। फिर क्लोज क्लोज कीजिए 31 दिसंबर 2022 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी। कितना होगा बताइए? 1,08,000, यहाँ पर भी 1,08,000। नाम तेरा लिखने लगी आदत में। पता नहीं आजकल ना ये मैं वापस आऊंगा बोल के एक तो मूवी निकला है, उसका एक तो सॉन्ग से मेरे को बहुत ज्यादा एडिक्शन हो चुका है। मेरी जान वाला ना, मेरी जान मेरी हाँ, वो वाला। आप लोग सुने हो? पता नहीं, नहीं पता है, मैं बहुत लूप में सुन रहा हूँ ये। 1,08,000 माइनस वो 10,800, 97,200। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब वापस, अब वापस कैरी फॉरवर्ड कीजिए, देखिए लिखिए 1/1/2024 टू बैलेंस बीडी 97,200। ठीक है, वापस डेप्रिसिएशन लो, वापस डेप्रिसिएशन लो 31/12/2024 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 97,200 इंटू 10%, 97,200 इंटू 10%, 9720, 9720। वापस लीजिए बाई बैलेंस सीडी, बोलिए 87,480, 97,200, 97,200। क्लियर इतना? इसका कुछ नहीं करना है, इसका आपको डेप्रिसिएशन निकालना है और बैलेंस शीट करना है, डेप्रिसिएशन निकालना, बैलेंस शीट करना, कुछ 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 मत करना है, कुछ मत करना है इसका। चलिए आइए अब ऑटोमोबाइल कंपनी का करते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनी का करते हैं। बताओ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था, बताओ। 31/12/2022 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था बताओ, देख के बताओ। 4,800। अरे यहाँ निकाले हैं बेवकूफ। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 4,800, 4,800, ये देखो, ये 4,800। ठीक है, और इस साइड लिखो 1/1 ये 2022। सबसे पहले बताओ कि डाउन पेमेंट कितना दिया, डाउन पेमेंट, डीपी टू बैंक अकाउंट। तो डाउन पेमेंट कितना था? डाउन पेमेंट था 24,800, मतलब कि 24,000 का। फिर 31 दिसंबर 2022 टू बैंक अकाउंट वापस, और नरेशन में लिखना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कितना था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बताओ तो? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था देख के बताओ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था? 36,800, 36,800। देखो 36,800। ठीक है, अब बैलेंस कीजिए, बैलेंस करो। देखो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 1,20,000 प्लस 4,800, 1,24,800, 1,24,800 माइनस 24,000 माइनस 36,800, 64,000, 64,000। अब इसको यहाँ पे फॉरवर्ड करो, बताओ। फिर आएगा 1/1/2023 बाय बैलेंस बीडी 64,000। अब कैरी फॉरवर्ड कीजिए। आदर्श मोदी प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिए, यहाँ पे ना हम बोले तो है व्हाट्सअप। अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो वेट कीजिए, अभी अभी ज्वाइन करके अभी अभी कैसे मिल जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 24 से 48 घंटे का वेट कीजिए आप, ठीक है। अभी 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 हम कैसे लेक्चर 1 का लिंक दे दे, अभी लाइव करवा रहे हैं ना बाबू। आप कल से लेक्चर देखिएगा, ठीक है, कल से आप सारा बैकलॉग को कंप्लीट कीजिएगा, फिर जाके लाइव लेक्चर देखिएगा, लाइव लेक्चर। ठीक है।
आपको हम एप्लीकेशन में एनरोल करवा देंगे, आप टेंशन मत लो। आप अभी के लिए जितना अगर आप एनरोल हो चुके हो तो जितना पुराना लेक्चर है पहले वो देखो, उसके बाद समझ में आएगा ना। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 को लेके आप इतना सर न्यू एडेड हूँ, अभी अभी तो आप आए हो, एक दिन वेट कीजिए थोड़ा, एनरोलमेंट का वेट कीजिए आप, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा सब। और अभी अभी आए हो तो डिपार्टमेंट ना शुरू करके और ये ना शुरू करके हायर परचेज शुरू कर दिए तुम। तो पहले आप डिपार्टमेंट करो, बहुत सारा चैप्टर तो हो चुका है, वो सब करो। 64,000, ठीक है। फिर 31/12/2023 टू बैंक अकाउंट। ये बताइए सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना पे किए बताओ, सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना पे किए, सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना पे किए सर? 35,200 लिखिए, 35,200। आपको देख देख के उतारना है सिर्फ, और क्या, 35,200। और यहाँ पे भी वो 31/12/2023 बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट? सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है बताओ? सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है 3200, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है 3200। आइए लिखिए 3200, ऐड कीजिए, बताइए कितना? 67,200। यहाँ पर भी 67,200। फिर लिखिए टू बैलेंस सीडी कितना है, आइए बताइए कितना बचा? 32,000 बचा सर, 32,000 बचा। अब थर्ड ईयर, में 1/1/2024 बाई बैलेंस बीडी, ये कितना फॉरवर्ड होगा बताइए? यहां से लेके यहां फॉरवर्ड कीजिए 32,000। फिर लिखिए बाई इंटरेस्ट अकाउंट, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 1600, 1600 इंटरेस्ट था लास्ट ईयर का, तो वो 31/12/2024 लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 1600। अब देख के बताओ, और यहाँ पे लिखो 31/12/2024 टू बैंक अकाउंट। और लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना भरे थे? लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट भरे थे 33,600। कितना सर? 33,600। तो लिख दो 33,600, 33,600। चलो डन, क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल हो गया डन। अभी अपने लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्लीट रिपोजिशन। वहां पे ना बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बैक कैलकुलेशन। अब बैक कैलकुलेशन क्या है जरा बताइए ना सर, बैक कैलकुलेशन क्या है? देखिए आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाए थे आप लोगों को कि बैक कैलकुलेशन कैसे करके दिया रहेगा। देखिए आप लोगों को बैक कैलकुलेशन में ना ये कॉस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, कॉस्ट मिसिंग रहेगा। आप लोगों को ये सारा का सारा डेटा दिया रहेगा, आप लोगों को कॉस्ट मिसिंग है। तो कुछ नहीं करना है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना, और जो जो चीज को ऐड किया है वो सब चीज को लेस करना, जो जो चीज को लेस किया उसको उसको ऐड करना। इंस्टॉलमेंट को लेस करते थे ना, इंस्टॉलमेंट को ऐड करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड करते थे, इंटरेस्ट को लेस करेंगे। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि अब के क्वेश्चन में देखिएगा कंप्लीट रिपोजिशन वाला क्वेश्चन करने वाले हैं हम। अब बैक करके देख लीजिए, तो कंप्लीट रिपोजिशन का क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां पे ना ये कॉस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, ये मिसिंग रहेगा आपका। तो कॉस्ट कैसे निकाले? उल्टा, जिसको उसको ऐड किया उसको उसको लेस करना, जिसको उसको लेस किया उसको उसको ऐड करना। मतलब इंटरेस्ट को अपने लोग ऐड किया करते थे, लेस करेंगे। इंस्टॉलमेंट को अपने लोग लेस किया करते थे, ऐड करेंगे। तो यहां से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, यहां उल्टा से स्टार्ट होगा, उल्टा से। फोर्थ इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट होगा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और फिर आपका निकलेगा दोस्तों कॉस्ट। आपका कॉस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बैक कैलकुलेशन के लिए सब उल्टा, जिसको प्लस करते थे उसको माइनस करेंगे, जिसको माइनस करते थे उसको प्लस करेंगे। आप एक बात समझो कि आपके पापा चार जूते मारते हैं रेगुलरली, आपको आदत है कि आपके पापा चार जूते मारेंगे ही मारेंगे, एक सुबह, एक शाम, एक दिन में, एक रात में। अचानक एक दिन मम्मी ने आपको चार जूते मार दिए, आप शौक हो गए, आज उल्टा कैसे हो गया भाई? आज पापा देख रहे हैं प्यार कर रहे हैं, मम्मी देख रहे हैं एकदम लात जूता मार रही है, क्या हो गया अचानक? आप शौक हो गए। तो वही बात है, उल्टा। अब के क्वेश्चन में आपको ये कॉस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं, उल्टा करना है, उल्टा। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट कीजिएगा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट कीजिएगा, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। और जो जो चीज ऐड करते थे वो सब चीज लेस होगा, जो जो चीज लेस करते थे वो सब चीज ऐड होगा। दैट्स इट, बैक कैलकुलेशन मेथड। उल्टा कैलकुलेशन करो, उल्टा, उल्टा लटका के कैलकुलेशन करो, ठीक है, ठीक है। सिंपल सा बात है कि पापा चार जूते हर रोज मारते हैं, मेरे को आदत लग गया भाई, हर हर रोज आप चार जूते खाते हो पापा के, हर रोज चार जूते खाते हो।
अचानक एक दिन मम्मी आई है, बेटा क्या कर रहे हो, फटाफट फटाफट मारने लगी। मम्मी ने 4 जूते निकाल के मार दिया अचानक से। भाई तुम शॉक हो गया, आज मम्मी कैसे मार दी मेरे को तो पापा मारते हैं। ये तो उल्टा केस, उल्टा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि बैक कैलकुलेशन में ना ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे और उल्टा उल्टा करते जाएंगे। जो जो चीज प्लस किया वो सब चीज माइनस, जो जो चीज माइनस किया वो सब चीज प्लस। बस बात खत्म। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 11। हाय दोस्त, हमने क्रेडिट परचेज विद इंटरेस्ट वाला सम्स खत्म कर लिया फाइनली। हम अब नेक्स्ट वैरायटी के ऊपर जाएंगे जिसका नाम है दोस्तों कंप्लीट रिपोजिशन। वापस बोल रहे हैं आप लोगों को, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, आई नो दोस्तों, आई नो। बहुत आस्ते आस्ते करके धीरे धीरे करके समझाया है। तो क्रेडिट परचेस विद इंटरेस्ट वाला सम्स हम लोग कवर कर लिए बहुत खूबसूरत तरीके से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट रिपोजिशन। इसको कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट में हम लोग पार्शियल रिपोजिशन करेंगे। एक बार लाइक ठोको, कमेंट ठोको, शेयर। लाइक कमेंट शेयर की बारिश हो जानी चाहिए दोस्त भाई। थैंक यू सो मच। अब हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों कंप्लीट रिपोजिशन। कंप्लीट रिपोजिशन। अब कंप्लीट रिपोजिशन का मतलब क्या होता है सर, वापस एक बार बताइए ना। कंप्लीट रिपोजिशन का मतलब होता है ईएमआई अगर नहीं भरोगे तो सारा का सारा सामान उठा के लेके आ जाएंगे। सारा सामान उठा के लेके आ जाएंगे, उसको बोलते हैं कंप्लीट। आधा सामान लेके आ जाएंगे, उसको बोलते हैं पार्सल। हम समझा दिया ना नॉर्मली, कि अगर तुम ईएमआई नहीं भरेगा सारा सामान तेरे घर से उठा के लेके आ जाएगा मैं, उसको बोलते हैं कंप्लीट रिपोजिशन। इसके ऊपर सम्स करने वाले। ठीक है, क्लियर है। हाँ, उल्टा उल्टा होगा सब। इंटरेस्ट पहले ऐड करते थे, अब लेस करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट पहले ऐड करते थे अब लेस करेंगे, इंस्टॉलमेंट पहले लेस करते थे अब ऐड करेंगे, दैट्स इट, उल्टा। अब बैक कैलकुलेशन चलेगा, अपने को कॉस्ट निकालना है इस बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 11 आइए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। एक्स लिमिटेड परचेस्ड ए जनरेटर। एक्स लिमिटेड जो है वो जनरेटर खरीदा, जनरेटर है होता है ना वो जनरेटर, वो धर 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 होता है ना। एक्स एक्स लिमिटेड जो है एक तो जनरेटर खरीदा। कहां से खरीदा सर, ऑन एचपी सिस्टम, मतलब हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम से वो एक तो जनरेटर खरीदा पाल एंड कंपनी से। ठीक है, एंड द टर्म ऑफ द पेमेंट वेयर 90,000 डाउन पेमेंट। तो 90,000 रुपया डाउन पेमेंट किया गया जनरेटर के लिए। 90,000 रुपया उधर के उधर ही तुरंत के तुरंत मुंह पे मारे लो। ऑन डिलीवरी एंड 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको दिया हुआ है, मतलब कि 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको दिया हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देखिए, फर्स्ट, अच्छा ये वाला है, देखिए ये वाला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो 3 इंस्टॉलमेंट का आपको पूरा का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, 3 इंस्टॉलमेंट का डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। फिर इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट जो है वो 10% का आप चार्ज किए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। एंड एक्स लिमिटेड चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। एक्स लिमिटेड जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करा 20% पे अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ओके। एक्स लिमिटेड पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 31 दिसंबर 2023। एक मिनट, किसका किसको खोला है? किसी का भी कॉल आया था, वेट। But could not pay the second installment on 31st December 2024 and Pal and Company repossessed the generator। मतलब यहां पे बोल रहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पे कर दिया लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया। फर्स्ट तो पे कर दिया लेकिन सेकंड पे नहीं कर पाया, तो उठा के लेके चला गया नॉर्मली। आपको कौन सा चीज मिसिंग दिख रहा है बताइए तो। एक मिनट हम एक मिनट हमको दीजिए तो। यहाँ पे अपने लोगों को बिल्कुल एकदम सही, यहाँ पे अपने लोगों को कॉस्ट प्राइस मिसिंग दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस मिसिंग है। ठीक है, जनरेटर का कॉस्ट प्राइस ही नहीं दिया हुआ है बाबू, बात समझे। तो अपने लोगों को बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या सर, बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर, ये अपने को इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट सब कुछ दिया हुआ है लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, बैक कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, आइए। अब हम लोग कंप्लीट रिपोजिशन का सम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट रिपोजिशन का सम्स कैसे करना है, अपने को बैक कैलकुलेशन करना है, बैक कैलकुलेशन उल्टा। अपने को उल्टा उल्टा कैलकुलेशन करना है। क्यों सर, क्योंकि अपने को निकालना है कैश प्राइस, कैश प्राइस निकालना है अपने को। ठीक है, नोट नंबर 1 लिखिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखिए, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ जनरेटर। तो कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ जनरेटर, आइए ऐसे करके लिखिए, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, उल्टा उल्टा करना है सब कुछ। फोर्थ इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट कीजिए, या कितना इंस्टॉलमेंट है,
भैया वो थर्ड इंस्टॉलमेंट है, तो उल्टा एकदम लास्ट से स्टार्ट कीजिए, मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट कीजिए, उल्टा से स्टार्ट कीजिए, और जो जो चीज माइनस हो रहा था वो सब चीज प्लस होगा, जो सब चीज प्लस हो रहा था वो सब चीज माइनस होगा, दैट्स इट। चलिए आइए लिखिए, ये वर्किंग ही चल रहा है बाबू, ये वर्किंग ही कर रहे हैं हम लोग। देखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना दिया है बाबू बताइए, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अभी शादी हुई नहीं है, बोल रहा है कि दूल्हा कैसा है, बोल रहा है कि एग्जाम में सर कौन सा देगा, कंप्लीट रिपोजिशन, पार्सल रिपोजिशन, पहले एग्जाम तो होने दीजिए, आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़िए चुपचाप। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है? 1,65,000, 1,65,000 लिखिए, 1,65,000, ठीक है। लेस कीजिए इंटरेस्ट फॉर 2025, इंटरेस्ट फॉर 2025, 1,65,000 इंक्लूडेड है, हाँ, इंटरेस्ट ना इसमें इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तभी तो अपने लोग माइनस कर रहे हैं ना, आधे पहले से इंक्लूडेड है इंटरेस्ट इसमें, तो इंक्लूडेड अगर रहेगा तो 10/110 कीजिएगा, आप सीधा सीधा 10% नहीं मारिएगा, 10/110 कीजिएगा, इंटरेस्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड अगर रहेगा तो 10/110 कीजिएगा, हाँ। तो 1,65,000 और 10% दिया है तो 10/110, निकालिए कितना, 1,65,000 इंटू 10/110, 15,000, कितना निकलेगा, 1,50,000। अच्छा, लेस कीजिए अभी उसके साथ, लेस कीजिए, लेस, ऐड नहीं, ऐड कीजिए अभी उसके साथ सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट को ऐड कीजिए, हम लोग लेस क्या करते थे ना, अब इधर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड, ऐड कीजिए सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट बताइए तो, सर सेकंड इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट है 3,58,200, ऐड कीजिए 3,58,200, वहां लेस क्या करते थे, यहाँ ऐड करेंगे, क्योंकि बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपने को कैश प्राइस पे पहुंचना है, बताइए कितना, 1,50,000 प्लस 3,58,200, 5,08,200, ठीक है। फिर लेस कीजिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 2024, इंटरेस्ट फॉर 2024, तो इंटरेस्ट हमेशा इंक्लूडेड रहेगा, हाँ, 5,08,200, 5,08,200 इंटू 10/110, इंक्लूडेड अगर रहेगा 10/110, इंक्लूडेड अगर रहेगा 10/110, इंक्लूडेड है, हाँ, 5,08,200 इंटू 10/110, कितना, 46,200 निकलेगा, बताइए कितना, तो 5,08,200 माइनस 46,200, 4,62,000, ठीक है। ऐड कीजिए, इसके साथ ऐड कीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये कितना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बताइए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 4,29,000, तो उल्टा उल्टा कर रहे हैं, वहां पे लेस करते थे, यहाँ पे ऐड करेंगे, 4,62,000 माइनस 4,29,000, 4,62,000 प्लस 4,29,000, कितना, 8,91,000, ठीक है। लेस कीजिए इंटरेस्ट फॉर ये 2023, इंटरेस्ट फॉर 2023, 8,91,000 इंटू 10/110, निकालिए, 8,91,000 इंटू 10/110, सर पिछले सब में तो ऐड कर रहे थे इंटरेस्ट, अरे पिछले समय तो कैश प्राइस था बाबा, क्या बोल रहे हो, कितना, 81 था, 81,000, कितना निकलेगा बताइए, कितना निकलेगा, 8,91,000 माइनस 81,000, 8,10,000, इसके साथ ऐड कर दीजिए डाउन पेमेंट, अपने लोग डाउन डाउन पेमेंट को लेस क्या करते थे, यहाँ क्या करेंगे, ऐड, ऐड कर दीजिए डाउन पेमेंट को, 90,000 का डाउन पेमेंट ऐड कीजिए, बताइए कितना, 9 लाख, 9 लाख आपका क्या है, 9 लाख, 9 लाख आपका कैश प्राइस, ठीक है। तो डाउन पेमेंट को लेस क्या करते थे, ऐड करते थे, अब यहाँ पे ऐड करेंगे डाउन पेमेंट, ठीक है, डन, क्लियर है, ओके। अब करिए फटाफट से, अब लेजर बनाइए,
तो बैक कैलकुलेशन की, कुछ नहीं की, जो जो चीज माइनस था वो सब चीज प्लस था, जो सब चीज प्लस था वो सब चीज माइनस था। ठीक है, कुछ नहीं किया, अपने लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट से चालू किए नॉर्मली। और याद रखिएगा, बैक कैलकुलेशन करने के वक्त में इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है। इंटरेस्ट अगर इंक्लूडेड रहेगा तो 1,65,000 का 10/110 करके निकालिएगा, 10/110 करके निकालिएगा। जब जब भी इंक्लूडेड रहेगा इंटरेस्ट, तो 10/110 करके निकालिएगा, बिकॉज इंक्लूडेड है इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी। ठीक है, और अपने लोग इंस्टॉलमेंट को पहले माइनस किया करते थे नॉर्मल कैलकुलेशन में, यहां क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इंटरेस्ट को प्लस किया करते थे, यहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बिकॉज क्या करना है यहाँ पे अपने को कैश प्राइस निकालना है, कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, उल्टा उल्टा कैलकुलेशन, उल्टा कैलकुलेशन। ठीक है, आइए फटाफट से अब देखिए कैसे करते हैं, आइए चलिए लिखिए। लेजर, अब आप लोग लेजर बनाइए। इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, सबसे पहले असेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। असेट असेट कौन सा था भैया, अरे जनरेटर भैया, जनरेटर, जनरेटर अकाउंट। असेट कौन सा था, जनरेटर। ठीक है, और क्या था बताइए। हायर वेंडर कौन सा था, हायर वेंडर। हायर वेंडर का नाम क्या था, पाल एंड कंपनी, पाल एंड कंपनी, पाल एंड कंपनी अकाउंट, पाल एंड कंपनी अकाउंट। आइए लिखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समय, कंप्लीट रिपोजिशन का समय, एकदम छपा हुआ क्वेश्चन है भाई, छपा हुआ क्वेश्चन, छप गया। तो जो लोग मिस किया इसको कुछ बोल नहीं सकते, छप छप गया ये क्वेश्चन। आओ लिखो, देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, डेट। हाँ, थोड़ा पेज का आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, हाफ पेज से ज्यादा, हाफ पेज से ज्यादा, हाफ पेज से ज्यादा ज्यादा लगेगा। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, हाफ पेज से ज्यादा ज्यादा लगेगा, अमाउंट रुपीस, फिर वापस लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। स्टार्ट करें फिर, ओके। सबसे पहले लिखिए 2023 जैन 1 टू पाल एंड कंपनी, टू पाल एंड कंपनी अकाउंट। कॉस्ट, कॉस्ट कितना था बताइए, कॉस्ट कितना था, अरे अभी अभी निकाले हैं सर, 9 लाख, 9 लाख का कॉस्ट था। मेरे हाथ में नौ नौ चूड़िया है, वो वाला 9 लाख। ठीक है, 9 लाख, 9 लाख का हार दिलवाऊंगा मैं तेरे को, 9 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा साइड में लिखिए बाय जनरेटर अकाउंट, बाय जनरेटर अकाउंट, कितना, 9 लाख, जैन 1, जैन 1 2023। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, डेप्रीशिएशन लेना है, डेप्रीशिएशन लेना है, बस बात खत्म। तो 2023 दिसंबर 31 लिखिए बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। तो 9 लाख का कितना कितना परसेंट डेप्रीशिएशन, कितना परसेंट है, 20% सर, क्वेश्चन में जाके देखो कितना परसेंट बोला डेप्रीशिएशन, 20%। 9 लाख का 20%, 1,80,80,000। डन, क्लियर है। फिर लिखो बाय बैलेंस सीडी, कितना है बताओ। ना भाई, मैं कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करता, मेरी जिंदगी ही एक्टिंग है। 9 लाख माइनस 1,80,000, 7,20,000 हो गया, 7,20,000 हो गया ना। फिर लिखो 2024 जैन 1 टू बैलेंस बीडी। अब इसको फॉरवर्ड करो, बताओ, 7,20,000 फॉरवर्ड करो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में जो है उठा के लेके चला गया। सेकेंड ईयर में अपने लोग इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए, उठा के लेके चला गया जनरेटर, जनरेटर उठा के लेके चला गया। ठीक है, वो सेकेंड ईयर में ही हुआ था ना, तो यहीं तक कहानी रहेगी, यहीं तक कहानी।
सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, बताइए। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। तो 2024 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,20,000 इंटू 20%। 7,20,000 इंटू 20%, कितना? 1,44,000 ना, ठीक है। अब क्या किया, वो जनरेटर उठा के लेके चला गया, जनरेटर उठा के लेके चला गया। तो यहां पे लिखिए, देखिए, अगर जनरेटर तुम खरीदा तो डेबिट में लिखता है, उठा के लेके चला गया उल्टा एंट्री, क्रेडिट में लिखना, ठीक है। जनरेटर खरीदा तो डेबिट में लिखना, उठा के लेके चला गया उसी चीज को क्रेडिट में लिखो। बाय पाल एंड कंपनी अकाउंट लिखो, बाय पाल एंड कंपनी अकाउंट। जनरेटर उठा के लेके चला गया, बाय पाल एंड कंपनी अकाउंट। जनरेटर खरीदा, तूने डेबिट में लिखा, अब जनरेटर उठा के लेके चला गया उसी चीज को क्रेडिट में लिखो, क्योंकि उठा के लेके चला गया जनरेटर, ठीक है। कितने का सर? वो बताएंगे कितने का, अभी पता नहीं है कितने का, लेकिन बताएंगे आप लोग, बता देंगे। हाँ, मेरे को अगर पता चला हम आपको बता देंगे। अभी 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 पता नहीं कितने का, कितने का जनरेटर बचा हुआ है, कितने का उठा के लेके चला गया, वो पता नहीं, उसका वैल्यू पता नहीं, इसका वैल्यू क्या होगा पता नहीं। लास्ट में लिखिएगा बाय लॉस ऑन रिपोजिशन, बाय लॉस ऑन रिपोजिशन, इसका भी वैल्यू हम लोग को पता नहीं, पता लगते ही आपको बता देंगे। मतलब इन दोनों का वैल्यू अपने को पता नहीं भैया, पता लगते ही अपने को आप बता देंगे, आप टेंशन मत लो। चलिए आइए, ये वाला अकाउंट कंप्लीट कीजिए, फिर पता चल जाएगा। आइए, ये वाला अकाउंट कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे लिखिए 2023 Jan 1, सबसे पहले डाउन पेमेंट दिए थे, डाउन पेमेंट लिखो टू बैंक अकाउंट। कितना दिए थे डाउन पेमेंट बताइए तो? 90,000, 90,000, ठीक है। हमको पता लगता है, हम बता देंगे, आप टेंशन मत करो। फिर लिखो, फिर यहाँ पे लिखो, फिर लिखो December 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना देख के बताओ, बोलो, देख के बताओ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 81,000, 81,000। अरे प्लूवियो फाइल, हम आपको बोले तो हम आपको बता देंगे, आप टेंशन मत करो ना, हम आपको बता देंगे। हमको पता हमको पता चला, हम आपको बता देंगे, ठीक है। सीक्रेट, हमको पता चला इसका वैल्यू, हम आपको बता देंगे, टू की करके ऐसे करके, टू की बोली दिला, ठीक है। हमको भी नहीं पता क्या है वैल्यू, आता ही नहीं है सब, क्या करें। अब देखते हैं कि पता चलता है कि नहीं पता चलता है, पता चलेगा बता देंगे आपको, ठीक है। देखिए 81,000, 81,000, ठीक है, ठीक है, डन, क्लियर है। फिर लिखिए December 31, है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये बोलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था बताओ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था क्या, कितना था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? 4,29,29,000, 4,29,000, 4,29,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 4,29,000, देखिए टू बैलेंस सीडी, कीजिए फटाफट से बताइए। 9,00,000 प्लस 81,000 कितना? 9,81,000। यहाँ पर भी 9,81,000, ठीक है। 9,81,000 माइनस 4,29,000 माइनस 90,000 कितना आएगा बताओ। जो करवा रहे हो पूछ नहीं रहे हो, बोल रहे डिपोजिशन का अमाउंट कितना आएगा, बता तो देंगे, हमको पता नहीं कितना है। 4,62,000, ठीक है। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करो जल्दी से, 2024 Jan 1, अब कैरी फॉरवर्ड करो बाय बैलेंस बीडी, कितना? 4,62,000, ठीक है। फिर लिखो December 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था बताओ। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था बोलो, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था बोलो जल्दी, बोलो नहीं तो मारेंगे। 46,200, 46,200। अब सेकंड ईयर में तो भैया असेट बिक गया, सेकंड ईयर में तो असेट उठा के लेके चला गया। अरे बाबा रे बाबा, जनरेटर तो सेकंड ईयर में उठा के लेके चला गया, तो काहे का निकालोगे आप कुछ। अब कहानी खत्म। यहाँ पे उल्टा साइड में लिखो टू जनरेटर अकाउंट, टू जनरेटर अकाउंट, देखो यहाँ पे रीपोजिशन, रीपोजिशन बैलेंसिंग फिगर। अब समझा, अब समझा हम क्यों बता रहे थे हमको नहीं पता है अमाउंट है, निकल जाएगा अभी, क्लियर है। सेकंड ईयर में तो जनरेटर उठा के लेके चला गया भाई, कितना निकलेगा बताओ। 462,000 प्लस 462,000, 5,08,200, 5,08,200। और यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि আমি তোকে ধরে নিয়েছি, আমি তোকে ধরে নিয়েছি,
तो 5,08,200। ठीक है, प्लूवियो फाइल समझा, कंसेप्ट को समझा, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट बेटा। ठीक है, पहले पहले से नहीं बताया जाता है, थोड़ा सीक्वेंस रखना पड़ता है, सीक्वेंस, इसी को बोलते हैं 5,08,200। ऐसे करके लेना, टू की আমি তোকে ধরে নিয়েছি, यहाँ पे लिखना 5,08,200। डन। और लॉस कितना हुआ वो तो आप बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लोगे, निकालो बैलेंसिंग फिगर करके निकाल। ठीक है, आपको समझ आया कि रिपोजिशन का अमाउंट कितना है? 5,08,200। खत्म। तो 7,20,000 माइनस 1,44,000 माइनस 5,08,200 कितना है बताओ? 67,800। क्या है? लॉस, लॉस हुआ है आपको रिपोजिशन में, लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है आपको रिपोजिशन में। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है रिपोजिशन। प्रॉफिट अगर होगा तो यहाँ पे लिखना, लॉस अगर हुआ तो यहाँ। ठीक है, अब टू की किसको बोलते हैं? जैसे कि बच्चा में ना हम लोग लुका छुपी खेलते थे। ठीक है, लुका छुपी खेलते थे, अचानक अगर मान लो लुका छुपी मतलब कि खेलते खेलते अगर कोई दिख गया, टू की हमें तो देख ही नहीं लाम, उसको बोलते हैं टू की। ठीक है, 7,20,000, 7,20,000। क्लियर है? मक्खन, मक्खन की नहीं बताओ एक। आई होप मेरे दोस्त इतने तक आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्या है, हायर परचेज का पार्ट ए, जहां पे मैंने आप लोगों को दो टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं। एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, ये हायर परचेज का पार्ट ए है, जहां पे मैंने आप लोगों को हायर परचेज का मतलब, रिपोजिशन का मतलब, और ये दो वैरायटी के सम्स आप लोगों को सिखा दिए, क्रेडिट परचेज विद इंटरेस्ट एंड कंप्लीट रिपोजिशन। अब सबसे बड़ा गेम बाकी है जिसका नाम है दोस्तों पार्शियल रिपोजिशन। अगर पार्ट ए में भरपूर लाइक्स मिले, अगर पार्ट ए में अगर 1K लाइक्स मिले, तो मैं पार्ट बी में आप लोगों को पार्शियल रिपोजिशन सिखा दूंगा दोस्तों, बहुत खूबसूरत। और अगर पार्शियल रिपोजिशन अगर एग्जाम में आ गया तो 15 मार्क्स के लिए आएगा भाई, 15 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो पार्ट बी आए, तो पार्ट बी के लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।